कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सारे संसार में जितने लोग हैं वो सब लोग सूत्रे मणि गणाए। जैसे एक माला के में मन के भिन्न भिन्न होते हैं और उनके भीतर अनुस्यूत सूत्र केवल एक ही होता है, वैसे संसार के जितने भी प्राणी हैं वो जातियों की दृष्टि से, नाम की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, परिवेश की दृष्टि से, परिधान की दृष्टि से बहुत अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यदि आप तत्व की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करें तो परमात्मा ही सब में अनुस्यूत। और इसलिए हमारे वेदांत सूत्र में कहा नेह नानास्ति किंचन। जो अलग अलग दिखाई पड़ रहा है वो अलग होने पर भी चिंतन की दृष्टि से कहीं एक ही है। और ये चिंतन की भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च विचारधारा यदि संसार में कभी प्रसारित हो सके तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में युद्ध बंद हो जाए। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा भक्ति और वेदांत का लौकिक लाभ क्या है। थोड़ी देर के लिए लोगों को मन को शांति मिल जाती है, अच्छी बात, लेकिन इसका व्यापक रूप से क्या लाभ हो सकता है। मैंने उसको बड़ी नम्रता से कहा कि यदि ब्रह्म भाव, सीताराम भाव, वासुदेव भाव, हनुमत भाव, अपने अपने इष्ट देव ही सब में विराजमान है, यह भाव मानो सारे संसार में एक बार प्रचलित हो जाए तो विचार करिए कि दुनिया में लगभग 15% जितनी आमदनी है दुनिया की वो खाली अणु आयुधों पर लगती है, शस्त्र और अस्त्र पर लगती है, मिसाइल पे लगती है, एटम बम पर लगती है, वैज्ञानिकों की शोध में लगती है, विज्ञान की शोधशालाओं में लगती है, वैज्ञानिकों के वेतन पर लगती है, वैज्ञानिकों की बुद्धि पर लगती है। आप विचार करिए यदि ये ब्रह्म भाव सारे संसार में फैल जाए तो जितना पैसा सेना पर खर्च होता है वो केवल समाज की सेवा में खर्च होगा और दुनिया की भूख मिट सके। बहुत बड़ी समस्या है ना भूख की समस्या। राजनेता लोग बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मुझे बड़ा उसका अच्छा लगता है। जब जब लोग बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तो फिर कम देते हैं, फिर वो कहते हैं हमें दुनिया में से भूख मिटा देनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक भी भूखा नहीं रहेगा। जब भूख से सब मर ही जाएंगे तो एक भी भूखा रहेगा ही कहाँ। फिर तो जिनके पास अनाज पानी है वही जिंदा रहेंगे। लेकिन बड़ी लच्छेदार भाषा में हमारा देश ये सुनता है और सुनने के बाद अच्छा भी लगता है लोगों को कि कोई भूखा रहेगा ही नहीं। लेकिन वो समझते नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। कोई भूखा ही नहीं रहेगा। जब भूखा रहेगा नहीं तो बाकी के सब संपन्न लोग तो रहेंगे, फिर क्या जरूरत है भूख मिटाने की। पर इन सब बातों की मैं चर्चा यहाँ करूंगा नहीं, मेरा विषय भी नहीं। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि यदि अध्यात्म का सार्वभौम स्वीकरण हो जाए, उसकी स्वीकृति हो जाए और भगवान श्री कृष्ण की वो बात जो बिना वस्त्र बदले हुए वासुदेव सर्वमिते सौ महात्मा सुदुर्लभ, सब लोग संसार के महात्मा की कोटि में आ जाए। और वो कब आते हैं जब सब में एक दिखाई पड़ता है। फिर किससे करेंगे। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखें जगत तो कासन करे विरोध। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर जी का और पार्वती जी का संवाद कैसा अच्छा हो रहा है। आप में से अधिकांश लोग गृहस्थ लोग हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे भगवान शंकर और पार्वती दंपति होते हुए भी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, आप भी समय निकालकर कभी कभी पड़ोसी की चिंता नहीं, व्यापार की चिंता नहीं, शेयर की चिंता नहीं, सिनेमा के कलाकारों की चिंता नहीं, उनके स्वरूप की चिंता नहीं, उनके कपड़ों की चिंता नहीं, वो छोड़िए। कभी कभी ऐसी ही बात करिए जैसे भगवान शंकर पार्वती से कर। भगवान शंकर ने कहा उमा जे राम चरण रत। जो लोग परमेश्वर के चरणों में रत हैं, पहचान क्या उनकी। बगला भगत तो बहुत दिखाई पड़ते हैं।
हमारे जैसे सन्यासी भी बहुत भगवा वस्त्र पहन के खूब खूब पहन, इसलिए मैं वास्तव में सन्यासी हूं कि नहीं कैसे पता लगेगा? आप वास्तव में भक्त हैं कि कैसे पता लगेगा? तो व्यक्ति के व्यवहार से पता लगेगा। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। वो काम से और मद से और क्रोध से अपने को दूर करने का प्रयत्न करें। पूरे हो जाएंगे ऐसा नहीं, वो अस्ताचल की ओर अपने इन तीनों दुर्गुणों को पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। परमात्मा मन की बात जानता है। यदि क्रिया एक बार अशुद्ध भी हो जाए तो उस क्रिया के कारण उसको दंड नहीं देता। उसके मन में भाव क्या था, उस भाव को पहचानने के बाद ही हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ करता है। इसलिए भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानस मुच्च। श्रीमद् भगवद गीता का मानस तप परसों मैंने आपसे कहा था कि मन का तप ये है कि धीरे धीरे भाव की शुद्धि हो। भाव की शुद्धि का मतलब द्वेष का अभाव, कामनाओं पर विराम, इच्छाओं को सीमा में रखना, ये सब मानव का मन का तप है। क्योंकि संसार में कभी भी किसी की भी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो ही नहीं सकती। इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता जिसने ये कह दिया हो कि मेरी सब इच्छाएं पूरी हो गई। सामर्थ्यवान लोग भी नहीं कर पाए। रावण जैसा बलशाली व्यक्ति, अब उसकी एक ही इच्छा शेष रह गई थी कि देवता लोग तपस्या करके स्वर्ग में जाते हैं, मैं ऐसी एक नशेनी बना देता हूं, मैं एक ऐसा लैडर लगा देता हूं, और जितने लोग किसी देश में जाते हैं उनको इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ता है, और मैं विदाउट वीसा आई वांट टू सेंड ऑल द राक्षस टू हेवन। उसने सोचा जितने राक्षस हैं उन लोगों को सीधे स्वर्ग पहुंचा दूंगा, और एक उसने नशेनी बनाने का विचार किया होगा, ऐसा मैंने किसी महापुरुष से सुना था। लेकिन कठिनाई ये हो गई कि राम का विमुख हो गया पूरी तरह से, और परिणाम क्या हुआ? तो मंदोदरी रो रही है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, कि रहा न कुल को रोने। द्रौपदी ने कहा मैंने तुम्हें, मंदोदरी ने कहा मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि राम का विरोध मत करो, लेकिन तुम माने नहीं। तुम्हें अपने पुत्रों पर, तुम्हें अपनी सेना पर, तुम्हें अपने भवनों पर, तुम्हें अपने स्वर्ण पर, तुम्हारे अपने वैभव पर, तुम्हारी अपनी साधारण सी तामसी तपस्या पर इतना गर्व था कि तुमने किसी की बात सुनी, और परिणाम हमको भोगना। मंदोदरी विलाप कर रही है कि राम विमुख हाल तुम्हारा, अरे रहा न कुल को रोवने हारा। तुम्हारे लिए कुल में रोने वाला कोई शेष नहीं बचा। जब इच्छाएं इतने बड़े दशानन की ही पूर्ण नहीं हो पाई, तो हम और आप तो बड़े सामान्य से लोग। ये मैं आपको निषेध नहीं करता हूं कि आप गृहस्थ जीवन में इसलिए इच्छाएं ना करें। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि अपने साधनों को, अपनी बुद्धि को, अपनी मर्यादा को, अपनी शक्ति को देखने के बाद जो सात्विक इच्छा है उसको जागृत रखें, और जो आपको बारंबार रात को सोने नहीं देती, आपको बार बार डिप्रेशन में ले जाती, आपको कठिनाई होती, इसलिए उन इच्छाओं का परित्याग करने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं। और ये सारा संसार परमात्मा के द्वारा ही, अहम कृष्ण से जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कल के श्लोक में बात आई थी, 7वां अध्याय का प्रवचन चल रहा है। अहम कृष्ण से जगता, संपूर्ण जगत का मैं ही करता धरता। यहाँ भगवान शरीर की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। गीता की भाषा लौकिक भाषा नहीं, गीता की भाषा समाधि भाषा है, गीता की भाषा ईश्वरीय भाषा है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम कृष्ण से जगता। सारे संसार के जितने हैं वस्तुएं, उनका धारण करने वाला, उनको प्रकट करने वाला, उनको प्रभाव देने वाला, उनको शक्ति देने वाला मैं हूं। और इस बात का समर्थन हमारे उपनिषदों ने किया। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे। यहाँ उमा और शंकर का संवाद में सुना रहा था, वहां उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद हो रहा है। याज्ञवल्क गार्गी से कह रहे हैं एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे सूर्य चंद्रमसौ विधुतौ तिष्ठता।
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे द्यावा पृथिव्यौ विधुते तिष्ठता। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे प्राच्यो अन्या नद्याः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः। संस्कृत भाषा से बढ़कर कोई दिव्य भाषा नहीं, लेकिन कठिनाई हुई कि देश के 1000 वर्ष की स्वतंत्रता में हमारी उस भाषा का थोड़ा ज्ञान कम। लेकिन आज भी बहुत लोगों का अनुभव है कि अन्य भाषाओं की अपेक्षा यदि आप संस्कृत का उपयोग करें तो उस भाषा का ये प्रभाव है कि मन की चंचल वृत्तियां धीरे धीरे शांत होती। कई लोगों ने इस पर प्रयोग करके भी देखा है और उसमें कई बार सफलता भी मिली। इसलिए अंग्रेजी में मंत्र क्यों नहीं साहब, फारसी में क्यों नहीं, उर्दू में क्यों नहीं? क्योंकि वो मंत्र इसलिए हैं कि उन ऋषियों ने उसे बहुत बार साथ में एक ही शब्द का करोड़ों बार शुद्ध शब्द का और पवित्र अंतःकरण से उच्चारण करते करते वे शब्द अपने आप मंत्र बन जाते। और वो केवल संस्कृत के तो होते ही होते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति यदि संस्कृत भाषा न भी जानता हो लेकिन उसकी साधना हो, उसकी चित्त शुद्धि हो, तो कबीर की वाणी मनुष्य को प्रभावित करती। बड़ी उलटबाजियां हैं सारी। साथ ही साथ आप देखते हैं नानक की वाणी तो बिल्कुल ही प्राकृत भाषा जैसी है, लेकिन नानक की वाणी का तो पाठ करते लोग। रविवार के दिन मेरा गुरुद्वारा में यहाँ प्रवचन था, मैं उनका संगठन और उनके अनुशासन को देख के बड़ा प्रभावित हुआ। 2-2,500 लोग प्रति रविवार को एकत्र होते हैं। हम लोग तो यहाँ के चुपचाप बैठ जाते हैं, बड़े अच्छे हैं, भद्रजन हैं, आपको बहुत मैं नमस्कार करता हूँ। आपने कभी नहीं सोचा कि आसपास कोई गंदगी है, चलो हम भी साफ करें। लेकिन जब गुरुद्वारा में कोई बड़े से बड़ा आदमी जाएगा तो झाड़ू पहले लगाएगा। पहले स्वच्छ होना चाहिए स्थान, और उससे नम्रता आती है, अपने बड़प्पन का विस्मरण होता है। सब जगह हम कुछ हैं, जरूर ठीक है, लेकिन देवालय में जब जाएं और हम कुछ हैं ऐसा विचार करेंगे तो हनुमान जी कहेंगे ये तो कुछ वाला आया, इसको क्या पूछना, ये तो कुछ लेके आया है, खाली थोड़ी है, भरा भरा आया, और भरे हुए पात्र में कुछ नहीं मिलता। इसलिए भगवान और इष्ट देव के सामने जब जाएं तो मेरा निवेदन है कि कुछ हूं ये पहले भूल जाएंगे। जब आप भूल जाएंगे तो भगवान कहेंगे तुम कुछ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बनाऊं। तब परमात्मा की इच्छा से जो सृजन होता है, जो पदोन्नति होती है, जो यश मिलता है, जो वैभव मिलता है, उसके साथ ईश्वर की कृपा जुड़ी होने के कारण बुद्धि अशुद्ध नहीं। गार्गी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देखो मत्ता सर पर मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ है नहीं, और मैं ही सारे संसार का प्रभाव करने वाला और प्रलय करने वाला हूं। तो उदाहरण देते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य, परमात्मा कैसा है? अक्षर। जब ये मैं प्रवचन करने के लिए आया तो अक्षरधाम वाले बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देखो स्वामी जी भी अक्षर को मानते हैं, दुनिया में सब लोग मानते हैं। मेरे तो प्रमुख स्वामी जी महाराज का बड़ा वात्सल्य, बड़ा अनुराग। उनके किसी भी अक्षरधाम का, चाहे लंदन का हो, चाहे अहमदाबाद का हो, चाहे दिल्ली का हो, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक सबसे पहला प्रवचन मेरा कराया। उनके ग्रंथों में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा। ये अक्षर शब्द बड़ा प्राचीन है, उनके संप्रदाय ने उसका खूब प्रचार किया, अच्छी बात। लेकिन ये अक्षर तो उपनिषद से आया, वेद से आया। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, हे गार्गे, इस अक्षर परमात्मा के प्रशासन में, दुनिया में जहां प्रशासन ढीला हो जाता है वहां व्यवस्था बिगड़ जाती है। वर्मा जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो हमारे यहाँ बड़ी अच्छी तरह बिजली मिल रही है। और एक बात और भी है कि भाई मैं भी प्रकाश का प्रचारक हूँ, पर ये प्रकाश के प्रदाता हैं, इसलिए हमारा और दोनों का काम तो एक ही है। हम अंतर का प्रकाश बांटते हैं, ये बाहर का प्रकाश देते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे, उन्होंने कहा हे गार्गे, तुमने कभी देखा कितना प्रभाव है उस परमात्मा का? ये सूर्य और चंद्रमा जो हैं
वो उसी के द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं। और कभी कभी, और कल सवेरे भगवान अपना प्रभाव बताने के लिए सूर्य ग्रहण लाएंगे। सूर्य भगवान को भी ऐसा कभी कभी लग जाता है कि सारा प्रकाश मेरा ही है। तब ईश्वर कहते हैं अब तुम्हारे ऊपर थोड़ी देर के लिए ग्रहण लगाते हैं, तुम्हारा भी अहंकार कम करना है। जब चंद्रमा शीतलता बढ़ते बढ़ते बहुत विचार करने लगता है कि मैं ही शीतलता दे रहा हूं, तब भगवान कहते हैं थोड़ा चंद्र ग्रहण भी लगना चाहिए। इसलिए ये बताने के लिए ईश्वर सर्वोपरि है। सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठता, ये ईश्वर के प्रशासन में ही रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये सारी दिशाएं और ये सारी पृथ्वी, कभी कभी आप देखें पृथ्वी धंस जाती, कभी कभी हिमाचल में कुछ दिनों पूर्व ऐसा आया था, पूरा पूरा गांव धंस गया, बहुत कोई शेष ही नहीं बचा। अब उस घटना को देखने के बाद ऐसा लगा कि पृथ्वी जो इतनी विशाल है, इतनी शक्तिशाली है, लेकिन यदि उस अक्षर परमात्मा की क्षण मात्र की भी अवकृपा हो जाए तो पृथ्वी भी विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है, धस जाती है। इसलिए फिर से उन्होंने कहा एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गे द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठता, ये दिशाएं भी उसी के द्वारा है, ये पृथ्वी भी उसी के द्वारा है। उसके बाद बहने वाली गंगा जी, नर्मदा जी और सरिताएं, इन सब लोगों को लगा होगा कि हम अपने द्वारा ही प्रवाहित हो रही हैं। तीसरे प्रश्न में उन्होंने जल की बात बताई, एतस्य वा अक्षरस्य गार्गे प्राच्यो अन्या नद्याः, बहुत सारी नदियां स्यन्दन्ते बहती हैं, श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः, उन हिम से आच्छादित श्वेत पर्वतों के द्वारा निकलने वाली वो सरिताएं जो प्रवाहित होती हैं, उस प्रवाह में भी परमात्मा, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि प्रवाह में परमात्मा ना होता तो गंगा की पूजा कब की बंद हो गई। आज भी हम बड़ी श्रद्धा से टोरंटो जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ तो पूजन कराने के लिए पंडित को बुलाते हैं। परंपरा से मैं शंकराचार्य पद पर रहा हूँ, इसलिए बहुत मना करने पर भी लोग कई बार मेरी पाद्य पूजा का कार्यक्रम रखते हैं। तो पंडित जी कहते हैं सबसे पहले कि भाई गंगा जल है क्या? मुझे कोई ऐसा भारतीय नहीं मिला पूरे 40 देशों के प्रवास में कि जिसके घर में गंगा जल न, पवित्र बात। और 5-5, 10-10 वर्ष तक संभाल के रखते हैं। जब कोई भारत आता है तो उससे कहते हैं हमारा गंगा जल के बोतल में, गंगा जली में जल समाप्त हो रहा है, कुछ मत लाना, लेकिन यदि हरिद्वार जाना तो हमारे लिए गंगा जल जरूर लेना। और इतना ही नहीं, जब सिकंदर जल चला था संसार में विजय करने के लिए, तो उसका गुरु शुक्रात बोले तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, ऐसे देश पर तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को आक्रमण करने की आदत पड़ जाती है वो गुरु की भी बात नहीं मानते। उन्होंने अच्छा तुम जा रहे हो तो फिर जाओ, ये अगर यदि हो सके राजन तो गंगा जल भी ले आना, मैं देखूंगा कि पी करके कैसे मुनि होता है मस्ताना। वो मुनि लोग कैसे मस्त हो जाते हैं, कैसे तत्व को जान जाते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा राजन अगर हो सके राजन तो बंसी बांस की लाना, बजाकर मैं भी देखूंगा कि स्वर कैसा है मस्ताना। उसने कहा मैंने सुना वहां श्री कृष्ण हुए और वो बांसुरी अपने साथ रखते हैं। तुम वृंदावन मथुरा यदि कहीं दिल्ली के आसपास जाओ तो हमारे लिए एक बांसुरी लाना, अगर यदि हो सके राजन तो राम सीता की कहानी साथ में लाना, अगर हो सके राजन तो भगवत गीता का ग्रंथ भी लेके आना। उस सुकरात ने कहा मुझे 4 चीजें चाहिए, एक तो कोई ज्ञानी गुरु वहां से ले आना, एक गंगा जल ले आना, एक राम सीता की कथा ले आना, और एक भगवत गीता ले आना। कितना पवित्र है सब कुछ जो हमें आपको अनायास प्राप्त हुआ। इसलिए हमें उसके ऊपर आत्मगौरव होना चाहिए, घमंड नहीं। हम जिस संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं
उसमें हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ श्रेष्ठ दिया है कि उसका चिंतन करने मात्र से मानव के मन के दोष दूर होते हैं। गार्गी ने बड़े प्रेम से सुना। याज्ञवल्क्य ने कहा, सरिताएं जो श्वेत पर्वतों से प्रकट होती हैं वो भी किसी के प्रशासन में चलती, किसी की आज्ञा में चलती, और वो गंगा जी की पवित्रता इसीलिए तो श्रेष्ठ मानी गई कि वो निरंतर प्रवाहित होते हुए भी अपने किसी पूर्व प्रवचन में कभी कहा होगा, बहुत सारे श्रोता नए हैं, कुछ पुराने, बहुत सारे झरने, आप कभी बद्री केदार जाएंगे, बहुत छोटे छोटे झरने, मुझे गंगा जी का दर्शन करने के बाद उन झरनों को देखने की बड़ी इच्छा होती है और कई बार वहां उसके किनारे बैठ मैं उसको देखता हूँ। मैंने प्रपात से पूछा, झरने से पूछा, बड़ा कलकल नाद तुम्हारे भीतर सुनाई पड़ रहा है, बड़ी तीव्रता दिखाई पड़ रही है, समर्पण की तुम्हारी अत्यंत उत्कट अभिलाषा दिखाई पड़ रही है। उस प्रपात ने कल्पना में मुझसे कहा कि सच बात है, मैं ढूंढ रहा हूं। किसे ढूंढ रहे हो? जो मेरे जल को वहां पहुंचा दे जिसने मेरे को प्रकट किया। लेकिन प्रामाणिक होना चाहिए, मैं किसी को दे दूं न पहुंचाए तो। इसलिए उसने बड़ी श्रद्धा से गंगा जी से कहा, आप जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? बोला, जिनके चरणों से निकली थी उन्हीं के चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से निश्चित होने के कारण उसका नाम है विष्णुपदी। गंगा जी से किसी ने पूछा, निरंतर प्रवाहित हो रही है? बोले, सारे झरनों का जल लिया है, प्रामाणिकता जीवित रहनी चाहिए मेरी, इसलिए जल मैं गंगा सागर में डालूंगी। गंगा सागर में विष्णु भगवान शेष शैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, सबका जल लेकर कहूंगी, लो, जिन जिन लोगों ने मुझे जल दिया मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रही हूं। विष्णु के पद से निकली और विष्णु के पद को छू कर ही जीवन की मैं सार्थकता का अनुभव कर। गंगा इसीलिए श्रेष्ठ कि उसके भीतर अपना कुछ नहीं, जिससे निकली उसी को छूने की छटपटाहट, जहां से प्रकट हुई वहां से उसके मिलन की व्यथा, और वो अनंत काल से उस व्यथा को लेते लेते हम सब लोगों के पापों को धोते धोते पुण्य का बहुत बड़ा समुच्चय स्वरूप परमात्मा के चरणों में समर्पित करती है। समर्पण का नाम ही शरणागति। जहां व्यक्ति का अपना कुछ शेष नहीं रह जाता, वहीं वो शरणागति की पूर्ण अवस्था में पहुंचता है। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि सारे संसार में एतद योनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि। मैं उसी तरह से विराजमान हूं सबके भीतर, जैसे मणि के माला के भीतर सूत्र होता है, जैसे फूल की माला के भीतर सूत्र होता है। यदि आप उसको देखना चाहें तो बुद्धि होनी चाहिए, और जो उसमें सबके भीतर देखता है उसको तो बहुत ही आनंद है। शून्य चैव शपाके च पंडिता समदर्शन। उस परमात्मा को सबके भीतर दर्शन करने वाले को पंडित कहा गया। जो पंडितों के घर में उत्पन्न हुए हैं बड़े अच्छे हैं, उनको धन्यवाद। लेकिन हमारे देश में केवल ब्राह्मण ही पंडित हो ऐसा अधिकार नहीं। श्रीमद् भगवत गीता सारे संसार को पंडित बना रही, और वो कहती है यदि आपको शून्य शोपाक, तुमको कुत्ते के भीतर, चांडाल के भीतर, हाथी के भीतर, ब्राह्मण के भीतर एक ही सूत्र यदि दिखाई पड़ रहा है तो आप किसी भी जाति में उत्पन्न हो, आप निश्चित रूप से पंडित हैं। शून्य चैव शोपाके च पंडिता समदर्शन। और जब कोई उस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसके बाद बाहर के नाम रूप उसे बहुत प्रभावित करते हैं। कैसी अद्भुत बात! महाराष्ट्र के संत का स्मरण आ रहा है, नामदेव जी का। यात्रा करने के लिए निकल पड़े, 2-4-10 लोग साथ में हैं, विट्ठल हरि गाते चले जा रहे हैं। एक जगह पड़ाव पड़ा, नामदेव जी ने रोटियां बनाई, रोटी बना के रखी और थोड़ा विश्रांति के लिए कहीं गए थे, इतने में कोई कुत्ता आ गया।
उसने पूरी रोटी की थप्पियों में से 10-12 रोटी अपने मुंह में दबाई और भागा। नामदेव जी महाराज उसके पीछे पीछे भाग रहे, कुत्ता और तेजी से भागा। नामदेव जी ने पूरी शक्ति के साथ दौड़ लगाई और रेस में जीत गए, कुत्ते को पकड़ लिया। कुत्ता बड़ा घबराया, रोटी छोड़कर भागने की चेष्टा ही कर रहा था। नामदेव जी ने उसके चरणों में प्रणाम किया। अरे श्वानदेव, रोटी अभी घी से चुपड़ी नहीं थी, ऐसे ही उठा के ले जा रहे हो। और उसके मुख से निकाली हुई रोटियों को चुपड़ा। भारत की संस्कृति को कौन नकार सकता है, जहां एक श्वान को भी एक संत वैसी ही रोटी खिलाना चाहता है जैसी वो अपने आराध्य को भोग लगाते समय समर्पित करने की इच्छा करता है। नामदेव जी की इस श्रेष्ठता को देखकर श्वान अपनी पूंछ हिलाने लगा। नामदेव जी ने उसको प्रणाम किया था, पर श्वान के भीतर लगा कि संत मेरे सामने खड़ा है, इसलिए वो झुक झुक कर प्रणाम करते हुए और एक एक रोटी नामदेव जी खिलाते जा रहे हैं। श्वान देवताभ्यो नमः। और वो बड़े प्रेम से ग्रहण करता है, हर बार प्रणाम करता है। यदि सारे संसार में वही परमात्मा व्याप्त है तो हम किसके साथ अन्याय करेंगे विचार। जब अन्याय वही होता है जहां पर की कल्पना होती, जहां द्वैत की कल्पना होती, जहां निजत्व होता है, वहां कोई किसी के साथ कष्ट किसी को देता नहीं। ये माया के कारण कई बार हम सब लोग बंध जाते हैं। रास्ते में चलते चलते एक सेठ जी का लड़का बहुत दिन से मिला नहीं, कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ते में ठहरा, अंडमान जा रहा था, वहां उसका व्यापार था। बोला जाएंगे, लड़के से मिलेंगे, बहुत दिन हो गए। लड़के ने सोचा बहुत दिन हो गए पिताजी से मिले नहीं, चलो हम ही चलते हैं राजस्थान। और कलकत्ता की एक धर्मशाला में दोनों ठहरे। जब दोनों ठहर गए तो रात्रि में उस लड़के को वमन होने लगा, तबीयत खराब हो गई, संक्रामक रोग हो गया, इन्फेक्शियस डिसीज हो गया। तुरंत वो आदमी जो सेठ दूसरे कमरे में है, उसने जाके धर्मशाला के मैनेजर से कहा बस सब लोग बीमार हो जाएंगे, वो इतनी उल्टी कर रहा है उसमें से कीटाणु उड़ेंगे, आपने इसको हटाया नहीं, हटाओ यहां से। उसने कहा अभी जरा अंधेरा है, सवेरे करेंगे। इतने में वो जो महिला है वो अपने पति का नाम लेकर के रो रही है, और साथ में उसने अपने ससुर का भी नाम लिया कि जाना वहां था शेखावाटी में लाला श्यामलाल के यहाँ। वो तुरंत पहुंचा। उसने बोला बेटी तुम कौन हो? बोला मैं लाला श्यामलाल की बहू हूं और ये उनके बेटे हैं, बीमार हुए, मैनेजर के पास गए तो मेरा बेटा है, इसे निकालना नहीं, मैं इसका इलाज करूंगा। जब तक पर की कल्पना थी तब तक निकालने की बात, जल्दी से जल्दी निकालो। और जब निज की कल्पना हो गई तो उसको रखने की इच्छा हो गई। उमादे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख जगत तो कासन करे ही विरोध। इस निजत्व का विस्तार करती है श्रीमद् भगवद गीता, इस निजत्व का विस्तार करते हैं उपनिषद, इस निजत्व का विस्तार करती है रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए जितना जितना निजत्व बढ़ेगा उतनी जितनी आत्मीयता, जितनी जितनी आत्मीयता के सूत्र में सारा संसार बनेगा, उतना ही युद्ध, लड़ाई, कलह, द्वेष, परदोष दर्शन ये सब कम होता चला जाए। कल मैंने कहा था कि जो परदोष दर्शन बहुत करते ना, उनको हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे काने हैं काने। कि कोई आदमी एक आंख से देखे तो उसको गांव में लोग काना कहते हैं। मैं कभी नहीं कहता था। मेरे बगल में एक स्वामी जी थे दूधाधारी, उनकी एक आंख थी। मैं जब भी उनके दर्शन करने जाता तो मैं उनको कहता महाराज समदर्शी जी महाराज को प्रणाम कर। समदर्शी हुआ ना, जो एक आंख से देख रहा है वो समदर्शी तो हुआ ना। तो जो केवल एक आंख से सारी दुनिया के दोष ही देख रहे हैं, भगवान उनको दोनों आंखें दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको कभी काना कहना नहीं चाहिए।
लेकिन इस समाज में ज्यादातर काने हो गए हैं, इसलिए दोष ही दोष दिखते हैं, सद्गुण का चिंतन होता है। और जब दोष का चिंतन करेंगे तो जिसका चिंतन करेंगे वही तो पास में आएगा। वह ध्याने ध्याने तद्रूपता जो योग का सूत्र है, योग दर्शन का, कि आप जिसका जिसका ध्यान करते हैं वो आपके भीतर चला जाता है। यदि आप केवल सुबह से शाम तक समाज के दोष, प्रशासन के दोष, प्रगति के दोष, सब दोष ही दोष देखते जाएंगे तो सद्गुण तो बेचारे कांपते रहेंगे, भाई हमारा तो दर्शन ही नहीं करता, हमें तो बुलाता ही नहीं, हमको तो इनविटेशन ही नहीं देता। इसलिए दोष कम देखे जाएं, सद्गुणों को देखने की वृत्ति बढ़े समाज में, तो दोष युक्त व्यक्ति भी अपने को सद्गुणी बनाने की चेष्टा करे। समाज का परिवर्तन आलोचनाओं के द्वारा नहीं होता, समाज के बीच में कुछ आदर्श लोगों को उपस्थित होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो उसके बाद समाज अपने आप धीरे धीरे सुधरता है। भगवान ने कहा कि सारे संसार में सबको धारण में करता हूं, और बड़ी अच्छी बात कही कि सारे संसार में रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। अगला श्लोक है कि सारे संसार में जहां जहां रस है रस में ही, यहां केवल आपसु शब्द का प्रयोग किया है। आपसु का मतलब होता है पानी, पानी का अर्थ होता है द्रवित पदार्थ, केवल उसको जल के साथ मत जोड़िए। श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करने का अधिकार श्रीमद् भगवत गीता ने सबको दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान शंकराचार्य की टीका अलग, रामानुजाचार्य की टीका अलग, विनोबा जी का चिंतन अलग, बाल गंगाधर तिलक का अलग। इसलिए यह छोटा सा सन्यासी भी अपनी टीका के अनुसार आपसु को केवल पानी नहीं मानता, जहां जहां दया है, करुणा है, द्रवत्व है, वो सब परमात्मा का स्वरूप। क्योंकि मनुष्य अपने आप में तो बड़ा कठोर होता है। जब कभी आपके भीतर करुणा जागती तो समझ लीजिए कि भगवान आपके भीतर बैठकर आपके हृदय को तरल बना रहे। और इस तरलता को बढ़ते समय मन में विचार करिए कि मेरा गुण नहीं है ये, नहीं तो अभिमान आ जाए। 5 आदमी को जल पिलाया, एक पौशाला बना दी, एक कुआं बना दिया, एक सरोवर बना दिया, एक वाटिका बना दी, और उसके बाद दिन भर हम यही कहते रहे कि मैंने ये किया और मैंने ये किया। तो भगवान ने कहा किया, सब तुम्ही ने तो किया है। और जब तुमने किया है तो विपत्ति आती है, तब भगवान कहते हैं विपत्ति भी तुमने ही तो मोल ली है, हम कहां से थे? जब तुमने हमको बीच में स्वीकार ही नहीं किया तो हमारी उपस्थिति कैसे? निवेदन ये है कि जो कुछ भी अच्छा मेरे और आपके द्वारा हो जाए, आंख बंद करके भगवान से कहना, महाराज सैकड़ों लोग थे, आपने मुझे ही चयन किया। भारत माता मंदिर जब परमेश्वर ने मुझे निमित्त बनाकर उसका निर्माण करा लिया, तो मैं भगवान से यही कहता था कि जय हिंद के नारे लगाने वाले इस देश में बड़े बड़े नेता, ये मंदिर तो उनको बनाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी है, उनके पास साधनों की कमी नहीं। ये बात मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी कही कि आप उद्घाटन करने आइए, क्योंकि आपने हर बार जय हिंद बोला है, मैं तुम्हारी जय धर्म और जय भारत ही बोलता रहा। पहले उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं आऊं। जब वो आई तो बहुत आनंद के साथ बहुत देर तक रही, अरे भाई जी वगैरह सभी लोग, बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने देखा। तब मैं बार बार ये विचार करता था कि इस देश के करोड़ों लोगों में, हे मेरे भगवान, तुम किसी और को निमित्त बना लेते, लेकिन मुझ जैसे विपन्न व्यक्ति को आपने चुना, और चुनने के बाद ऐसा मंदिर बनवा दिया। रामकृष्ण, दुर्गा, गणपति के तो बहुत मंदिर बने, वहां हजारों लोग हरिद्वार में नहीं जाते, पर मैं तो उस मंदिर में बहुत कम जा पाता हूँ। कभी याद भी नहीं आता कि भगवान ने मुझसे बनवाया, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं, तो मैं याद क्यों करूं। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कभी कभी, तो अब आते हैं 5,000 लोग, 4,000 लोग। इन कावड़ियों के दिनों में एक एक दिन में 10-10 हजार लोग। यदि आप भगवान के हाथ के उपकरण बन जाएंगे तो आपका अहंकार मिटेगा और काम तो अपने आप, क्योंकि भगवान फिर काम करेंगे। यदि आपका काम, ग्वारिया बाबा जी एक बहुत संत हो गए हैं, अभी 50-60 वर्ष पहले तीन महात्मा हुए वृंदावन में, एक ग्वारिया बाबा, एक हरि बाबा, एक उड़िया बाबा, और एक आनंदमयी माँ, और फिर सबसे बाद में स्वामी अखंडानंद सरस्वती। ये 5 विभूतियां थी।
तो ग्वारिया बाबा का नियम यह था कि जाकर मजदूरों के साथ में काम करते और कम से कम 50 तगारी मिट्टी डालते और उसके बाद फिर भिक्षा करते। एक दिन बड़ी विचित्र बात बनी कि 10 तगारी डाली होंगी, 40 तगारी बाकी थी। भगवान ने सोचा कि इसकी 50 तगारी नहीं होंगी तो रोटी नहीं खाएगा ये। बाबा को पेट में दर्द हुआ तो चुपचाप अकेले बैठ गए। बैठने के बाद में आधा घंटे के बाद जब विश्राम किया मजदूरों ने, तब मजदूर आए और उन्होंने कहा बाबा भोजन कर लो। बोले भोजन कैसे कर लें, आज तो 10 तगारी की 40 बाकी है, शरीर खराब हो गया। बोले आप झूठ क्यों बोलते हैं, आपने तो ऐसा किया। आप पूछ लो उस जिस मेट के साथ आप काम कर रहे थे, मजदूरों के ऊपर जो काम कर रहा था उसको मेट कहते हैं वहां, उस मेट से आप पूछो। मेट से पूछा भैया मैंने तो 10 पर तगारी डाली थी। अरे आपने नहीं, आपने 50 डाली। तो बोले कैसे? बोले आप जैसा ही बूढ़ा आदमी ऐसी ही पगड़ी बांधकर तगारी डाल रहा था, जब जाने लगा तो ये कह गया ग्वारिया बाबा को कह देना तेरी तगारी पूरी हो गई। आप आश्चर्य कर सकते हैं, यदि आप कोई कार्य करें और भगवान के निमित्त हो और मानो आप न कर सकें तो परमात्मा उसे करने के लिए। इसलिए भगवान कहते मैं सारे संसार का करता धरता हूं, रसो हम अप्स कौनते। अरे अर्जुन, सारे संसार में जहां जहां रस है, जहां जहां द्रवत्व है, जहां जहां सलिलता है, जहां जहां बिल्कुल जीवन की सरलता है, उसके भीतर में ही बैठा। रसो हम अप्स कौनते प्रभास में शशि सूर्य, अभी बता भी चुके हैं कि सूर्य और चंद्रमा में जो प्रभा है, जो चमक है, वो सब परमात्मा के द्वारा है। हम लोगों के दोनों नेत्र भी सूर्य और चंद्रमा की कल्पना से चलते हैं, सूर्य और चंद्रमा की कृपा से चलते हैं। जब आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता हो ना, उस समय तुरंत सूर्य भगवान की तरफ देखना, तो सूर्य भगवान कहेंगे मेरा तेज वापस ले लूंगा, चुप हो जा, क्रोध शांत हो जाए। लोग मुझसे पूछते हैं गुस्सा को कैसे कम करें, तो जब गुस्सा आने लगे तो सूर्य भगवान का ध्यान करना कि इतना तेजस्वी होकर भी किसी पर अकरुण नहीं होते हैं, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। और जब कभी बात ही करुणा जागे तो उस समय मन में विचार करना मेरा अपना नहीं है, ये शीतलता, ये चंद्रमा, तेज आपके भीतर सूर्य की देन और शीतलता आपके भीतर चंद्रमा की देन है। रसो हमप्स कौनतेय प्रभास्मि शशि सूर्यो हो। और जितने वेद हैं, जितने मंत्र हैं, प्रणव सर्व वेदेशो शब्द के पौरुषम। भगवान ने कहा जितने मंत्र हैं संसार में, उनमें ओंकार में। हमारी संस्कृति में बिना ओंकार के कोई मंत्र माना नहीं गया, इसलिए सब जगह ओंकार का वर्णन खूब किया गया। जहां आप देखेंगे कोई मंत्र मिलता है उसमें ओम होता है, और संसार का सबसे पहला ये मंत्र है। इसको भी अक्षर मंत्र का मंत्र माना है। ओमित्ते का अक्षरम ब्रह्म, ओम नहीं है, ये तो ब्रह्म है। इसलिए सन्यासी लोग जब कर्मकांड का परित्याग कर देते हैं तो वो केवल ओम का ही उच्चारण करते हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते थे। आजकल हम लोगों तो सन्यासी हैं लेकिन साधन बहुत गए हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि पुराने सन्यासियों की कोटि में हम कभी पहुंच ही नहीं सके। और हम कभी कहें कि भाई हमें सीधा साधा रहना चाहिए। डॉक्टर जीतू पटेल जी को मैंने कहा भाई यहाँ कभी कभी आया करूंगा, आप मुझे अध्यक्ष बना रहे हो, बनना तो चाहता नहीं, पर आप सब बना रहे हो तो भाई हम तो अब किसी के बंगले में नहीं ठहरे, हम यहाँ एक कुटिया बना दें। मैंने उनसे कुटीर बनाने के लिए कहा। पहले दिन मैंने आपको प्रवचन में बताया, भाई उन्होंने बंगला बना दिया। अब उसके बाद उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा हम लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं तो हमारे गुरुजी के कोई सामान्य होना चाहिए, इसलिए बढ़िया बढ़िया सोफा सेट, हर कमरे में एयर कंडीशन लगा दिया। अब कभी कभी लगता है कि भाई ये सन्यासी के लिए उचित है क्या? अब कोई ये पूछेगा, मैं कहाँ कहाँ तक दूंगा क्लैरिफिकेशन कि भाई मैंने नहीं लगाए, मेरा पैसा भी नहीं लगा, मैंने प्रेरणा भी नहीं की। लेकिन कई बार इस जमाने में
हम सब लोगों को समाज के साथ रहने के कारण उन लोगों की भी बात में माननी पड़ती है। इतना साहस हमारे भीतर अभी नहीं है कि हम सब लोगों को विरोध करके और अपने सन्यास को जीवित रख सकें। यदि ऐसा होगा तो समाज से दूर चला जाना, फिर हिमालय के काम में आएंगे, आपके काम आएंगे नहीं। क्योंकि मैं यहाँ कितने दिन रहने वाला हूँ, अभी 15 दिन रहूंगा, उसके बाद फिर कब आएंगे, 1 दिन 2 दिन रहेंगे, नहीं रहेंगे मालूम नहीं। तो निवेदन ये कर रहा था कि सारे संसार में जितने मंत्र हैं वो सब प्रणव है, वो ओंकार के द्वारा ही उनका सृजन हुआ है। और जिनमें मंत्र ओम नहीं है वे शाबर मंत्र तो हैं, वो भी भगवान शंकर ने कृपा करके रचे थे शाबर मंत्र। लाल दिन सृजा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका कुछ वर्णन किया। उनमें ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आते। शाबर मंत्रों का प्रभाव कई बार सामान्य लोगों के जीवन में होता है, लेकिन उच्च कोटि के साधकों को अपने जीवन में प्रकाश, शांति, सद्गुण, समाधान, समाधि, ये सब कुछ प्राप्त करना हो तो उसके साथ में एक ही वस्तु चाहिए कि वो ओंकार सहित भगवान के किसी मंत्र का जप। अपने आप करें तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन अपने यहाँ ये भी परंपरा है कि जिसके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा, ऐसे किसी सत्पुरुष को अपने गुरु के स्थान पर धारण, वो आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। गुरु की सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर अपेक्षा है तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। उसका मतलब आप गुरु हैं उसके, वो कैसे गुरु हो? गुरु का मतलब यह कि अपेक्षा रहित, स्वेच्छा जो कुछ आए वो भी मेरा नहीं, ये परमात्मा का है, समाज का है। मेरे प्रति श्रद्धा के कारण लोग अपने थोड़े से धन का समर्पण करके इसे सदुपयोग करने के लिए दे रहे हैं। यदि ऐसी वृत्ति हो तो ऐसे किसी सत्पुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो तो उसे आप अपना गुरु रूप से स्वीकार कर सकते। यदि ऐसा न हो तो सबका गुरु आपके हृदय में बैठा, हर एक के हृदय में परमात्मा गुरु के रूप में बैठा है। प्रमाण ये है कि जब आपको कोई आदमी पत्थर मार रहा हो अचानक, तो आपको उस समय तत्काल कोई पूछने जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए? आपके हृदय में बैठा हुआ गुरु तुरंत कहता है आंख के ऊपर अपना हाथ लगाओ, नहीं तो पत्थर आंख में लग जाए। ये तुरंत इंस्टेंट संदेश किसने दिया? ये आपकी बुद्धि की गुहा में बैठा हुआ जो परमात्मा तत्व है, उसकी किरण से, उसकी आभा से, उसकी प्रेरणा से, उसके बल से आपको इस प्रकार के संदेश मिले। 2 प्रकार के हैं। कुछ लोग आत्मोपदेश के द्वारा ही अपने अंतर में विराजमान गुरु का दर्शन कर सकते हैं, ये बड़ी कठिन बात। सरल बात यह है कि जिसमें तपस्या हो, साधना हो, समर्पण हो, पवित्रता हो, ऐसे किसी भी सत्पुरुष को अपने मार्गदर्शक के रूप में धारण कर सकते। रसो हमप्स कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्ययो हो प्रणव सर्व वेदेषु। जितने वेद हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो ओम है। और ओम के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता ने एक स्थान पर और भी कहा कि इस मंत्र का कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में स्मरण कर ले। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन यह प्रयाति सदन देहम सयाति परमाम गति। परम गति को प्राप्त करने का एक बड़ा सरल साधन है इस ओम का मंत्र अंतिम समय में मुख से निकलना। लेकिन बड़ी कठिन बात है, अंतिम समय में कैसे निकलेगा? जो कुछ मुंह से निकलता रहा वही तो निकलेगा ना। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। मंत्रों का जप करके, अभ्यास करके धीरे धीरे वाणी को उसमें से रस की प्राप्ति होने लगे। हमने ऐसे पूज्य महापुरुष के दर्शन किए हैं जिनका नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने गंगा जी के नाव पर बैठकर श्रीमद् भागवत के ऊपर 108 खंड लिखे। वो प्रकाशित भी हैं लेकिन हिंदी में। उन्होंने 12 वर्ष का मौन रखा। मैं तो विद्यार्थी जीवन में उनके पास कभी कभी प्रयाग में जाता था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका मैं विद्यार्थी रहा। उन्होंने मुझे साकेत पढ़ाया, तो मैं जब कभी कभी ब्रह्मचारी जी के यहाँ जाता तो मैं प्रणाम करता। ये बड़ी अद्भुत बात है कि वो जब बहुत वृद्ध हो गए और हमने एक मध्य प्रदेश में बड़ा यज्ञ कराया, मैंने उनको आमंत्रित किया।
मेरी आयु तो छोटी, उनकी बहुत बड़ी, लेकिन उनका नियम था कि केवल एक ही वाक्य बोलते थे वो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने ग्रंथों की रचना, इतने लोगों से मेल मिलाप। कैलाशनाथ काटजू भी उनके यहाँ जाते थे, और बड़े आश्चर्य की बात है कि पंडित नेहरू और ब्रह्मचारी जी दोनों जेल में एक ही कोठरी में, और बाद में पंडित नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़े ब्रह्मचारी जी। जब ब्रह्मचारी जी से कहा गया कि महाराज आप तो दोनों एक ही कोठरी में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने पंडित नेहरू से इंग्लिश पढ़ी, और पंडित नेहरू को संध्या नहीं आती थी, तो मैंने यज्ञोपवीत पिनाया। मैंने कहा तू कैसा पंडित है? इसलिए हम दोनों बड़े मित्र हैं। वैचारिक दृष्टि से मैंने उनसे कहा गोरक्षा के लिए कानून बनाओ, नहीं बना रहे, इसलिए मैं उनके सामने खड़ा हूं। तो ब्रह्मचारी जी महाराज को मैंने यज्ञ में बुलाया, मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने नहीं दे रहे थे, बोलते भाई तुम सन्यासी हो गए, तुम शंकराचार्य हो, मैं तो ब्रह्मचारी जी हूं। फिर भी मैंने उनको नमस्कार, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि एक वाक्य 14 वर्ष तक कुछ दूसरा बोले ही नहीं। वहां आने के बाद भी जब उन्होंने प्रवचन किया तो मुझे खड़ा किया और बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना छोटा था, कितना बड़ा हो गया, हे नाथ नारायण वासुदेव। विदेश यात्रा भी करके आए, अपने इंगित के द्वारा अपने मंत्र को नहीं छोड़ा। बड़ी अद्भुत बात थी, वो रम गया था उनके जीवन में। आप जरूर अपना सब काम करें, पर प्रातः काल सायंकाल जिस मंत्र में आपकी निष्ठा है, 5-5 मिनट खूब जपो। उसके जप करने से आपके भीतर ऊर्जा निर्माण होगी। यहाँ तो विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी बैठे हैं। तो मैं एक बार चंबल डैम देखने के लिए गया। उन दिनों मध्य प्रदेश में मेरा क्षेत्र था। वहां के इंजीनियर मुझको ले गए। मैंने कहा भाई आप कैसे प्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा चलिए, वो नीचे ले गए। नीचे ले जाने के बाद उन्होंने कहा ये टरबाइन। फिर क्या होता है? बोले टरबाइन, इसके ऊपर पानी तेजी से पड़ता है, और पर मिनट आरपीएम जिसको आप बोलते हैं, राउंड पर मिनट। तो उन्होंने जितनी तेजी के साथ ये घूमेगा उतनी ही विद्युत का निर्माण होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा जब टरबाइन के ऊपर पानी तेजी से पड़ा, वो खूब घूमा, तो उसमें से बिजली निकली। वैसे हमारी जिह्वा के टरबाइन पर भक्ति का पानी पड़ा, तो उसमें से ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकट। मंत्र इसलिए जपे जाते हैं कि उनमें ऊर्जा है, उनमें एनर्जी है। उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए उसका जप किया जाता है। ये केवल नहीं कि परंपरा से पिताजी करते आए, गुरुजी कह गए इसलिए करना है। उसको आप उसका लाभ अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति विज्ञान पर आधारित, केवल अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। प्रणव सर्व वेदेशो शब्दखे पौरुषम निषु। तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। संस्कृत बहुत सरल, धीरे धीरे आप सीखें तो। वो कहते सयाति परमाम गतिम, उसको परागति की प्राप्त होती है। गति तो यहाँ मिलती है, गति तो गाड़ी में बहुत ज्यादा होती है। 120 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाओ, बहुत अच्छी बात है। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बोले कि आप बड़े स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, अगर कुछ सामने आ जाए तो क्या करेंगे? बोले ब्रेक लगाना नहीं आता है। गाड़ी तो गति से चलानी आती है, लेकिन उतनी बुद्धिमानी पूर्वक ब्रेक लगाना नहीं आता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप गति पूर्वक चलें, लेकिन मति का ब्रेक लगाने के लिए भगवान के साथ जुड़े रहना, क्योंकि बुद्धि तो भगवान देता है, बाजार में बिकती नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर बांटते नहीं, अदानी देगा नहीं, नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। बुद्धि देने का काम केवल परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर ने डंके की चोट कहा, यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति, मैं तुमको बुद्धि प्रदान करूंगा। भगवान और कुछ नहीं देते हैं, बुद्धि देते हैं, और ये बुद्धि दुनिया में कोई नहीं दे सकता। यदि कोई दे सकता तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बेटे के लिए लिख जाते कि बुद्धि दे रहा हूं, ऐसी बढ़िया कविता लिखना कि तुमको भी नोबेल प्राइज मिल जाए। नहीं मिल सकता। जगदीश चंद्र बसु दे सकते थे, नहीं दे पाए।
बुद्धि केवल परमात्मा देता है, पिता संपत्ति दे सकता है, विल में लिख सकता है सारी जितनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन कोई वैज्ञानिक की विल में लिखे कि मैं अपनी बुद्धि दे के जा रहा हूं, मिलेगी क्या? वो तो केवल परमात्मा ही दे। इसलिए ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, उस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति फिर मुझको ही प्राप्त करता है। अब आप विचार करिए कि ईश्वर की शरण में क्यों जाना चाहिए? कोई तार्किक व्यक्ति भी हो तो उससे भी आप पूछ सकते हैं कि भगवान जब कह रहे हैं कि और उसके बदले में मांग कुछ नहीं रहे हैं, भगवान ये कहते हैं केवल तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रश्नामि अश्नामि प्रयतात्मना। अमीर आदमी का भगवान नहीं है, गरीब का भी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब के द्वारा जो परमात्मा की पूजा करता है। यहाँ फलम तोयम रसो हम अपस कौनते, परमात्मा को जल बहुत प्रिय, और इन दिनों श्रावण मास में तो जलधारा शिव प्रिय। भगवान शंकर को तो जल से ही प्रसन्न करते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने हो तो 56 भोग लगाने पड़ेंगे, राम जी को प्रसन्न करना पड़े तो थोड़े से भोग लगाने पड़ेंगे, दुर्गा जी को प्रसन्न करना हो तो उसको भी बहुत वस्तुएं चाहिए, लेकिन हमारे भोले बाबा ये तो जलधारा शिव प्रिय, ये तो केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर से किसी ने पूछा, बोला मैं कृष्ण की बात बहुत मानता हूँ, बचपन में उसका दर्शन करने के गया, यशोदा ने करने नहीं दिया तो ज्योतिषी का रूप बनाया, फिर मैंने कहा अपने लाला को दे दे, या को भाग्य बताऊंगा, और जब उसने कहा कि भाग्य बताएंगे तो उसको दे दिया। और शंकर जी बोले मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, जल मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि कृष्ण ने कहा रसो हमअप्सु, जल के भीतर मैं हूं, पानी में मैं विराजमान हूं, इसलिए वो कृष्ण को भी प्रिय है, वो राम को भी प्रिय है, वो शिव को प्रिय भी है। अगर जल प्रिय न होता तो यमुना के तट पर क्यों होते, यदि जल प्रिय न होता तो सरयू के तट पर क्यों बैठते, और यदि जल प्रिय न होता तो हिमालय के मानसरोवर में क्यों, कैलाश पर क्यों विराजते, और जल प्रिय न होता तो रामेश्वरम में जाकर के शिवलिंग की स्थापना क्यों करते, यदि जल प्रिय न होता तो द्वारिका में क्यों बैठते। भगवान को जल बहुत प्रिय है। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पौरुष, ओंकार का उच्चारण करते करते धीरे धीरे बुद्धि ठीक हो जाती। एक महात्मा ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, जब पब्लिक आती है पार्लियामेंट में तो एमपीज तो अपने अपने दरवाजे से आते हैं, विजिटर्स का दरवाजा लगता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के लिए स्पेशल द्वार होता है, उसमें से जाके वो अपने आसन पर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा जब ओम का कोई उच्चारण करता है ना, तो बाकी लोगों के नासिका कान ये सब इंद्रियां हैं, लेकिन ओंकार से उच्चारण करने से ब्रह्मरंध्र में से विशेष द्वार के द्वारा भगवान प्रविष्ट भी होते हैं, और साधना करते करते जब जाते हैं तो उसी द्वार से ब्रह्मरंध्र में से बाहर चले जाते हैं। बड़ी अच्छी कल्पना। और उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए प्राचीन काल में हिंदू समाज को शिखा रखने का आदेश दिया गया, क्योंकि शिखा जब रखता था तो वो बार बार उससे भीगता था, शीतलता रहती थी। उस जमाने में लोगों को क्रोध कम आता था, अब आता है ज्यादा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लोग कहते। रसो हम अपसि कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पौरुषम। ओम की महिमा बहुत लोगों ने सुना, इतनी शक्ति है। स्वामी दयानंद सरस्वती तो केवल ओंकार का ही उच्चारण करते थे। गुजरात की बड़ी पवित्र भूमि है, यहाँ उनका पावन प्रादुर्भाव हुआ टंकारा में। चलते चलते सारे संसार को उन्होंने आर्यत्व का संदेश दिया। एक वस्त्र पहनते थे, शिमला में थे, सवेरे घूमने निकले, वायसराय उधर से अपनी बग्घी पर जा रहा था, इनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं और शिमला की टंग, एक पतला सा कौपिन डाले हुए मस्ती में चले जा रहे थे। ब्रह्मचर्य का तेज था, मुख पर प्रकाश था। वायसराय ने अपनी घोड़ी अपना बग्घी रुकवाई और अपने कोचवान से पूछा कि ये कौन आदमी। पूछा, बताया उन्होंने, मुझे लोग दयानंद कहते हैं।
मैं आज समाज का प्रचार करता हूँ, दिन भर ओम का उच्चारण करता हूँ। इतने में अचानक उन्होंने इशारा किया। स्वामी जी ने सोचा चलो वाइस राय है, चले चले गए उसके बग्घी पे बैठ। उसने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, इतनी ठंड है, कोई भी आदमी मर सकता है और आपने कपड़ा नहीं पहना है, आपको कुछ हुआ नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वायसराय की नाक पकड़ और बोला, इसको भी तो कुछ नहीं हुआ, इसको कौन सा मोजा पहना रखा है तुमने? नाक को कहां आपने ढक रखा है? कोई ऊनी कपड़ा बनाया है इसके लिए क्या? बड़े आश्चर्य पड़े। बोला बात तो ठीक है। बोला जैसे नाक को अभ्यास हो गया, शीत नहीं लगती, वैसे ही मैंने प्राणायाम और ओंकार के द्वारा भीतर इतनी अग्नि एकत्र की है कि बाहर की शीत मुझे प्रभावित नहीं करती। ये सत्य है। तो प्रणव में कितना बड़ा बल है। प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पौरुषम नशो। अब बाकी की बात तो कल कहेंगे। उत्तरी भारत में तो श्रावण 15 दिन पूर्ण हो गए, गुजरात में श्रावण का पहला दिन प्रारंभ हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि श्रावण का और श्रवण का बड़ा महत्व है। इस देश में श्रवण की भी बहुत महिमा है और इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जब कोई किसी का बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता है, तो मैंने अभी नैरोबी में था तो 2 वृद्ध माता पिता ने कहा, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये श्रवण शब्द और श्रावण शब्द ये दोनों बड़े ऐतिहासिक हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। और भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहने के कारण मुझे शब्दों के साथ खिलवाड़ करने में आनंद आता है। आप जानते हैं कि जो साहित्यिक व्यक्ति होते हैं उनका सबसे बड़ा मित्र शब्द होता है, ग्रंथ होते हैं, विचार होते हैं, शास्त्र होते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र होते हैं, श्रेष्ठ लोगों का आचरण होता है। इन्हीं सब में विचरण करने के कारण अपने भीतर उत्पन्न होने वाले दोषों का वो धीरे धीरे परिहार करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर मानसिक कभी कभी साधारण विचार न जागते हो, जागतिक विचार न जागते हो। और उन जागतिक विचारों का नियंत्रण करने के लिए हम सब लोगों को श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान का नाम है कामारी। वो लोग केवल कामदेव को भस्म कर दिया, वो कथा तो मालूम, लेकिन भगवान शंकर का अपने पर नियंत्रण कितना है। मैं तो अभी डिट्रॉइट में पिछले वर्ष प्रवचन करने गया तो एक व्यक्ति आया मेरे पास। उसने कहा कि मैंने नई लेक्सस ली है और भारतीय मुद्रा में लगभग 80 लाख की है। वैसी डिट्रॉइट में अभी तक किसी के पास है नहीं, आप मेरी गाड़ी में बैठे तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा सन्यासी की कितनी बड़ी सुविधा, हर रोज नई नई गाड़ी, नए नए बंगले, नया नया भोजन, नए नए लोग। आप भी सन्यासी हो जाएं, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। होना बहुत कठिन है। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया, घूमा। 2-3 दिन के बाद वो व्यक्ति आया, आज कुछ उदास था। मैंने उससे पूछा, भाई आप उस दिन बड़े प्रसन्न थे। उसने कहा, महाराज मेरा पड़ोसी मुझसे अच्छी गाड़ी मर्सिडीज लाया जिसकी कीमत 90 लाख रुपए। मैं सोचता था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन मेरे मन में उसकी गाड़ी देख के हीन ग्रंथि जग गई। शंकर भगवान को मैं इसलिए पूज्य और प्रणम्य मानता हूं कि विष्णु भगवान के बहुत धाम, कृष्ण भगवान की बहुत महिमा, लगाने के लिए 56 भोग, लेकिन जितने देवताओं का ऐश्वर्य है वो भगवान शंकर को विचलित नहीं करता, इसीलिए वो देवादिदेव महादेव। कभी उन्होंने केवल एक बार पार्वती जी ने बहुत आग्रह किया था कि तुम्हारी गुफा में रहते रहते और ये स्मशान की राख बिछाते बिछाते सारा जीवन व्यतीत हो गया, अब तो कैलाश की गुहा के पास में कोई सुंदर सा ऐसा अद्भुत भवन बनना चाहिए
कि मैं भी लक्ष्मी को कह सकूं कि तुम क्या हो। भगवान शंकर ने कहा मेरे मन में तो कोई ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा या किसी की संपत्ति देखकर स्पंदन भी नहीं होता, तुम्हारे मन में हुआ है। अब मेरी कठिनाई है कि मैंने तुम्हारा वर्ण किया है, इसलिए तुम्हारे भीतर चाहे वर विचार जागे और चाहे अपर विचार जागे, उनका सामान्य रूप से अब पालन करना ही पड़ेगा। विश्वकर्मा को बुलाया, अतः बहुत ही सुंदर भवन बया। विश्व में संभवतः इतना अच्छा कोई भवन था ही नहीं। शंकर जी ने कहा कि इसमें वास्तु कराने के लिए कोई पंडित तो बुला। आचरण की दृष्टि से उतना दुष्ट नहीं हुआ था तब तक रावण, इसलिए उसको निमंत्रण देकर पूजा करने के लिए बुलाया। भगवान शंकर जी ने कहा देख, पार्वती का भवन है, दक्षिणा की आशा मुझसे मत करना, और मैं तुमको कान में बता देता हूं कि जब दक्षिणा मांगना तब कहना ये जो भवन बना है यही दक्षिणा में दे दीजिए। मेरा नाम मत लेना, जरा अभी पता नहीं लगना चाहिए। पूरा पूजन हो गया। उसके बाद भगवान शंकर को प्रणाम किया उसने, बोला ग्रहपति आप हैं, दक्षिणा कौन देगा? बोला ग्रहपति मैं हूं, ग्रह लक्ष्मी वो है, वो जाने। आप लोग भी ज्यादातर अपने अपने परिवारों में अपने उन्हीं लोगों को पैसे दे देते हैं, वो संभालती हैं बहनें। जब वो सब कुछ हुआ तो लक्ष्मी, वो पार्वती जी से कहा कि मैं जाऊंगा, आने जाने का मार्ग में मुझे नहीं चाहिए, आपकी सेवा में यूं ही चला आया हूं, दक्षिणा में दे दीजिए, क्या देते हैं? बोले आप जो कहें, शंकर के दरबार में किसी बात की कमी है? तो बोले जो नया भवन बनाया आपने यही दक्षिणा में दे दीजिए, मैं संकल्प। भगवान शंकर ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने प्रारब्ध की रेखा में है ही नहीं भवन, ये सारा संसार ही अपना विश्व भवन है। और इसलिए भगवान शंकर आशुतोष हैं। पार्वती जी थोड़ी देर के बाद समझ गई कि भगवान अपने स्वरूप का रक्षण करने के लिए एक लीला कर रहे थे। मेरे मन में लोभ जागा था, लेकिन मेरे पति कितने श्रेष्ठ हैं कि जिनको संसार की कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, और इसीलिए वो देवाधिदेव। जब संसार के ऊपर विपत्ति आए तो उस समय कोई खड़ा होता है क्या? विपत्ति के समय में तो आपने कई बार अनुभव किया होगा, यदि विपत्ति बहुत विशाल हो, विपत्ति बहुत ऐसी हो कि जो टल न सके, और अपने आप मित्रों की ओर देखें तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ आने को तैयार। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग उस रास्ते से जाना ही बंद कर देते हैं। उस विपत्ति में सहायता की बात तो दूर, वो अपने उस मित्र का विपत्ति के क्षणों में मिलन भी उनको अच्छा लगता नहीं। लेकिन जब सारा संसार विष की ज्वाला से जलने लगा, अब लगा कि कौन पिएगा इसको। भगवान शंकर ने कहा ये बड़ी कठिन बात, इस विषपान को कौन करे, इस कलुष को कौन लेगा? अमृत को तो उठा लेंगे गरुड़ भगवान। अब तो बड़ी देवता लोग तो निश्चिंत हुए कि कम से कम ये राक्षसों के पास अमृत नहीं पहुंचा, गरुड़ जी उठा ले गए, बाद में हम लोग आपस में ले लेंगे। ले जाने के बाद 4 स्थान पे अमृत गिर गए, आप सभी जानते हैं, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। और इसीलिए अगले वर्ष 2010 में हरिद्वार का 12 वर्षीय अमृत कुंभ का सुंदर सा उत्सव। लेकिन अब शेष बचा वो विष का कुंभ, कौन पिएगा? सब एक दूसरे को देख रहे हैं, बड़ी भारी विपत्ति है इस समय। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा जिसको कोई न पी सके, लाओ मैं पीता हूं। जब पीने लगे तो अचानक ध्यान आया, अरे श्रावण मास है, लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, वो सब मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, अगर मैं इसको पी गया तो सब जल जाएंगे, सब भस्म हो जाएंगे। अब मुंह में रखा हुआ वो विष, उन्होंने विचार किया यदि बाहर फेंकता हूं तो संसार जल जाएगा, अंदर डालता हूं तो भक्त जल जाएंगे, इसलिए विष को कहा विष अब तुम कंठ में ही बैठ जाओ, और वो नीलकंठ भगवान विष को पी। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, इतिहास स्मरण आता है। इसीलिए तो देवाधिदेव महादेव
जो सब कुछ देने के बाद भी अपने अकिंचनत्व का जिसके मन में गौरव हो। यहां परमात्मा कंचन प्रिय नहीं कहा गया। यदि आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें अकिंचन प्रिय भगवान बताया गया, जो अकिंचन है। आप रहे पदार्थों के बीच में, पर उस पदार्थों के साथ यदि आपका राग न हो और प्रतिपल आप ऐसा सोचते रहें कि जैसा मैं रोज रोज निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी है वो परमात्मा का प्रसाद है, इस प्रसाद बुद्धि से जगत की वस्तुओं का सेवन करने वाला व्यक्ति कंचन के बीच में भी रहता हुआ अकिंचन हो सकता है। और ये अकिंचनता जब सीमा पर पहुंचती है तब उसको भगवान बहुत स्नेह करते हैं, उसको बहुत अपनाते हैं। इतिहास की परंपरा में ऐसे अकिंचन महापुरुषों को आप देखेंगे तो उनको निश्चित रूप से उन्होंने दर्शन दिया। रामकृष्ण देव, ऐसा त्याग तो हम लोगों ने कभी इस युग में सुना नहीं। मुझे लगता है कि भगवान ने उस महापुरुष को, अवतारी पुरुष को इसलिए भेजा कि लोग विचार कर सकें कि अंग्रेजों के राज्य में, विलासिता के वैभव में, पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव के बीच में एक ऐसा महापुरुष आया जिसने कंचन और कामिनी के ऊपर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। नरेंद्र को लगता नहीं था कि जितना बाबा का हम यश सुन के आए, दीक्षा ले ली, और वो कहते थे भाई इनको तो कोई स्पर्श भी करा दे धातु का, स्वर्ण का और रजत का, चांदी का, तो उनको तो बहुत कष्ट होता है। विवेकानंद ने लगा कि अब मैंने दीक्षा तो ले ली, दीक्षा लेने के बाद परीक्षा की इच्छा हुई। कैसी विचित्र बात है भाई, परीक्षा पहले लेनी चाहिए, दीक्षा बाद में लेनी चाहिए। पर दीक्षा लेने के बाद में एक दिन मन में विचार आया, बाबा मध्य रात्रि को अपने किसी कार्य से निवृत्त होने के लिए गए थे। नरेंद्र ने चादर के नीचे 2-3 चांदी और सोने के सिक्के। रामकृष्ण देव सो गए। सवेरा हुआ, स्नान करने के लिए गए। विवेकानंद को उन्होंने बुलाया कि नरेंद्र, ऐसा करो कि मैं रोज स्नान करता हूं, आज तू मुझे स्नान करा दे। उन्होंने कहा गुरुदेव की कितनी कृपा हुई कि आज मुझे बुलाए। जब गए तो उन्होंने स्नान कराते समय पीठ के ऊपर 4 बड़े बड़े फफोले देखे। उन्होंने पूछा, बाबा ठाकुर ये पीठ में क्या हो गया आपके? बोले ये विवेकानंद का प्रसाद है। उसने जहां जहां चांदी और सोने के सिक्के डाल दिए थे बिस्तर में, उनके स्पर्श मात्र से शरीर में छाले पड़ गए। कठिन कलिकाल में कंचन और कामनी के ऊपर इतना विजय प्राप्त करने वाला कोई महापुरुष। अब तो बड़ी कठिनाई, कभी उन्होंने अपने लिए चिंतन नहीं किया। नरेंद्र ने दीक्षा लेने का मन में विश्वास प्रकट कर दिया। एक ही संकट बताया कि बाबा मेरा बड़ा भाई भी क्रांतिकारी है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, पिता स्वर्गस्थ हो गए, मेरी मां की मुझे बहुत चिंता है, यदि मैं भी सन्यासी बन गया तो उसकी सेवा कौन करेगा? रामकृष्ण देव ने कहा कि नौकरी मांग लो, काली मैया के पास जाओ। वो काली माता के पास प्रणाम करने के लिए गए। आज बहुत प्रसन्न थे कि बाबा ने जब कहा है तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। जब वो प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि हे मां, तू मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य दे दे। विवेकानंद लौट कर आए, नरेंद्र हैं, कहा मिली नौकरी? बोले बाबा नहीं, मैं तो वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य मांग के आया। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, तीनों बार यही पंक्ति निकली। अब उन्होंने कहा बाबा आपने मेरा जो मानसिक परिवर्तन किया थोड़ा उग्र हुआ, आपने मेरी मां के संबंध में नहीं सोचा और आपने ज्ञान वैराग्य की बात सीमा पर पहुंचा। रामकृष्ण देव ने कहा चिंता मत करो, मैं अकिंचन हो तो क्या हुआ, कोई कंचन वाला आएगा। और उसी दिन रानी रासमणी आई दर्शन करने के लिए, जिन्होंने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनाया। क्रांतिकारी महापुरुष थे, मल्लाह जात की जाति में उत्पन्न हुई थी, धीवर थी, केवट जाति की थी, इसलिए कोई उसके मंदिर में पुजारी बनने को तैयार नहीं था। इतना अच्छा मंदिर बनने के बाद बार बार अर्चक वहां से चले जाते, लोग उनके कान भर देते कि तुम निम्न वर्ण में उत्पन्न हुई महिला के मंदिर में पुजारी हो।
समाज में बड़ा अपमान होता, वो छोड़ के चले जाते। रामकृष्ण देव ने कहा, चल रानी रासमणी, मैं तेरी मंदिर का पुजारी बनूंगा। निंदा तो तब होगी जब मैं तुझसे पैसा लूं, लेकिन मैं जीवन में अर्थकरी विद्या मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं पैसा तुझसे नहीं लूंगा, पूजा करूंगा। संसार में ज्ञात हो गया कि आजीविका की दृष्टि से रामकृष्ण देव ने सेवा स्वीकार नहीं की, लेकिन जगत जगत जननी जाननी की पूजा करने का प्रत्येक को अधिकार, और उस अधिकार के कारण इस महिला ने इतना दिव्य मंदिर बनाया, उसका अर्चक बनने का यह सौभाग्य रामकृष्ण देव ने कहा, मैं लेता हूं, और दूसरे पुजारी तेरी मां को जगा नहीं सकते थे, लेकिन मैं इसको जागृत करके बताऊंगा। और उसी जागृति के कारण विवेकानंद का हृदय परिवर्तन हुआ, और वो जाकर के सन्यासी बनने की तैयारी करने लगे। आज रासमणी बहुत दिन के बाद आई। रामकृष्ण देव ने कहा, तू जानती है मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ रखता नहीं हूं, और मेरे नरेंद्र की माँ ये सन्यासी बन जाएगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा, सेवा कौन करेगा। नरेंद्र को बुलाकर, विवेकानंद को बुलाकर रानी रासमणी ने कहा, आप आनंद से अपना परिव्राजक जीवन व्यतीत करिए, मेरे राज्य का जितनी आवश्यकता होगी मैं आपकी माता की सेवा के लिए जीवन भर देती हूं। अकिंचन व्यक्ति बहुत सकंचन होता है, लेकिन वो निष्ठा होनी चाहिए। भगवान शंकर की बात हमारे प्रास्ताविक प्रवचन देने वाले प्राचार्य पटेल ने कही थी, इसलिए मैं भी शंकर जी का वर्णन करने लगा। और यदि ऐसा ही करूं तो मेरी गीता रह जाएगी, इसलिए मैं फिर से आपको ले चलता हूं। कैलाश में से उतरकर आपको कुरुक्षेत्र में ले चलता हूं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और विराजमान, अर्जुन बार बार उनके मुख की ओर देख रहा है, और इसलिए दिख रहा है कि गीता सुगीता कर्तव्य कि मन शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। भगवान के मुख कमल में से गीता निकली है, इसलिए बार बार कमल के पुष्प में से जो निकलता है उसको संस्कृत में किंजल कहते हैं, गुजराती में संभवतः उसको पराग कहते हैं। जो छोटी छोटी झीनी झीनी निकलती है उसमें से, तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से वो पराग झल रहा है, वो किंजल झल रहा है, वो अमृत झल रहा है। और भगवान ने कहा, देखो संसार में सब लोग भक्ति के मार्ग पर चलेंगे नहीं, संख्या कम हो तो घबराना नहीं, संख्या तो रैलियों में जो होती है, सत्संगों में थोड़ी होती है। या तो रेला निकालो या रैली निकालो, पैसे दे के लोगों को इकट्ठे करो और बताओ कि हमारे साथ इतने लोग हैं। गीता में जरूरत नहीं है कितने लोग बताने की जरूरत, भगवान को जो बताना चाहेगा वही आएगा। इसलिए भगवान की दृष्टि में जीव को रहना है। संसार की दृष्टि में जीव रहकर अगर थोड़ी देर के लिए कृतार्थ भी हो गया, थोड़ी देर के लिए उसको यश और कीर्ति भी मिल गई, लेकिन दूसरों से प्राप्त कीर्ति कितने दिन तक रहेगी। इसलिए आत्मस्फूर्ति सब कुछ होना चाहिए, या तो परमात्मा की कृपा की स्फूर्ति से कुछ मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा था 2 दिन पूर्व, मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई मुझे जानते हैं। और फिर भगवान ने कल के श्लोक में कहा था कि मैं प्रणव सर्व वेदेशु शब्दखे पौरुषम नृषु। जितने संसार के मत मंत्र हैं उनमें ओंकार में हूं। कल ओंकार की महिमा आपको कुछ सुनाने का प्रयत्न भी किया गया था। उपनिषद ने भी ओंकार की बड़ी महिमा गाई। उपनिषद के अनेक मंत्र उसके द्वारा उसकी प्रशस्ति में लिखे गए। और एक बार तो एक ऋषि ने कहा, तुम ऐसा करो, ओंकार को धनुष बना लो। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। उपनिषद के ऋषि ने कहा, ओंकार का अभ्यास करते करते प्रणवो धनु हो, ओंकार का धनुष बना लो। शरो ही आत्मा, जीवात्मा को उसका बाण बना। प्रणवो धरु शरो है आत्मा। अब वेधन किसका करना है? बाण हो गया, धनुष हो गया, तो लक्ष्य कौन होना चाहिए? सारे संसार के जीवों का एक लक्ष्य है, ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते।
भारतीय जीवन में जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा ही है। उस परमात्मा और जीवात्मा के बीच में हम सब लोग किसी सदात्मा के साथ संबंध स्थापित करके और उसमें से सद्गुणों का दोहन कर अपने जीवन में उनको स्थापित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। उस जीव का, इस मानव देह का लक्ष्य है ब्रह्म। और बड़ी अच्छी बात 2 दिन पूर्व भी आपको कही थी कि यदि हमारा लक्ष्य इस जीवन में प्राप्त न भी हो तो भारतीय व्यक्ति को पश्चाताप नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको पुनर्जन्म पर विश्वास। जिनके यहाँ रिबर्थ और रीइंकारनेशन नहीं है, जिनके यहाँ पुनर्जन्म की बात नहीं है, उनको तो बहुत दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब प्रलय का दिन आएगा तब उनका निपटारा होगा। जब कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला आएंगे और फिर उनके कर्मों का निर्णय करेंगे। हमारी तो बड़ी अच्छी बात कि हम गए और अपने संस्कारों के द्वारा खोज करते करते शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए किसी पवित्र स्थान पर। और यदि बहुत अच्छे कर्म नहीं है तो बहुत सामान्य स्थान पर, लेकिन यात्रा तो है। भगवान की इतनी कृपा है कि जब तक भगवान अपने जीव को अपने पास न बुला लें, अपने स्वरूप में स्थापित न कर दें, तब तक वो चैन से खुद नहीं बैठते और साधक को भी चैन से बैठने देते नहीं। इसलिए आप देखेंगे कितने पापी लोग जिनका जीवन बहुत अच्छा नहीं है। अजामिल के वर्णन बहुत आता है, गणिका का बहुत आता है। अब इनका पूरा जीवन देखें तो लगता है इनको तो कहीं उद्धार मिलने नहीं चाहिए, लेकिन अचानक अप्रमत्तेन वेधव्यम, उस ओंकार के प्रणवो धनुष पर जीवात्मा ने अपने को बाण बनाया और ब्रह्म को लक्ष्य बनाया। और उसके बाद कहते हैं अप्रमत्तेन वेधव्यम, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए, उसमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें दोष नहीं होने चाहिए। और यदि अप्रमत्त होकर कोई लक्ष्य का अनुसंधान करता है तो 1-2 बार में भले चूक होती है, लेकिन बाद में शर का संधान ठीक होता है। बहुत बचपन में आप सब ने वो कहानी पढ़ी होगी जिसमें अर्जुन शर का वेद करता है, मछली के आंख को देखता है। बाकी पांडवों से सबको पूछते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। किसी को पक्षी दिख रहा है, किसी को पंख दिख रहे हैं, किसी को उसकी चोंच दिख रही है, किसी को पूरा पक्षी दिख रहा है। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे तो केवल उसकी आंख में भी जो बहुत छोटा सा स्थान है, रेटिना, वही केवल दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, क्योंकि सब कुछ देखने पर भी कुछ नहीं देख रहे हो। जिस एक को देखना चाहिए उसी को तुम देख रहे हो। यह जीवात्मा भी सब कुछ देखते देखते जब एक को ही देखने लगता है तो उसके बाद जीव और ब्रह्म की एकता अपने आप सिद्ध हो जाती। मैं कई बार आपको निवेदन कर चुका हूं कि ये सारी बातें कोई साधु बनने से, वस्त्र बदलने से, आश्रम बदलने से नहीं। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक मन में विचार होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन के सब कार्य करने के बाद इस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये तो केवल मानव देह में ही पूरा हो सकता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। नर तन पाए विषय मन देहि, तो पलट सुधाते शठ विश्व ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं गाली नहीं दी किसी को। जब ये चौपाई मैंने पढ़ी तो आज मैंने सोचा तुलसीदास जी को बहुत गुस्सा ही होगा। आज उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद केवल भौतिक पदार्थों का संचय करते हैं और जिनके जीवन में परमार्थ कभी आता ही नहीं है, ऐसे लोगों को गोस्वामी जी ने कहा वे शठ है, शठ। नरतन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते शठ विष्णु। अमृत पान करने के लिए संसार में भेजे गए थे और उसके बदले में अमृत कलश को दुत्कार दिया, अमृत कलश को फेंक दिया और विष को पीने की तैयारी।
हमारे भगवान आदि शंकराचार्य ने भी केवल भौतिक पदार्थों का चिंतन करने वालों को कहा है कि वो विष पी रहे, और उनका परित्याग उनको धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि विष तो एक क्षण के लिए आदमी को व्यक्त मारता है, लेकिन विषय के विष में आसक्त मानव कई कई जन्म तक अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाता। हमारी यात्रा को विराम मिले, हमारी यात्रा को विश्राम मिले, इसलिए ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रजाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। कल के उपसंहार में बात कही गई थी कि कोई व्यक्ति ओंकार का अभ्यास करते करते और उसके प्राण निकल गए, व्याहरण माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते करते उसके यहाँ ओंकार की ध्वनि आ गई, ओंकार का स्वरूप हो गया, ओंकार का चिंतन हो गया सब, तो उसको बहुत बड़ी गति मिलती है। ओमित्येकाक्षरम मम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रजाति त्यजन देह, ऐसा बोलते बोलते जो आदमी अपनी देह को छोड़ता है, सयाति परमाम गति, वो परागति को प्राप्त करता है। इसलिए आपके जितने मंत्र हैं आप उनको जरूर जपिए, पर उनके साथ ओंकार का प्रयोग होना ही चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ओंकार रहित मंत्र मंत्र नहीं होता, उसका बहुत बल नहीं होता है। उसके बाद में भगवान ने कहा कि भाई संसार में जितने लोग हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। आज वो बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। परसों उन्होंने कहा था सारे संसार में मैं ही अनुस्यूत, सारे संसार का प्रभाव ही मैं हूँ, सारे संसार का प्रलय मुझ में होता है। आज भगवान ने कहा पुण्यो गंधा पृथिव्याम च। कैसी विचित्र बात, जमीन आपकी है, छोटी छोटी क्यारियां आपने बनाई, लेकिन आपने एक में गुलाब लगा दिया, दूसरे में आपने मोगरा लगाया, तीसरे में चमेली लगाई, चौथे में मिर्च का पौधा लगा दिया, पांचवें में आपने शेरड़ी लगाई, छठे में आपने कपास बो दी, सातवें में आपने एरंडी बो दी। बड़े आश्चर्य की बात है, भूमि आपकी, आपने उसको एक जैसी खाद डाली, एक तरह से उसको ठीक से करने का प्रयत्न किया, लेकिन वाह भगवान, भगवान कहते हैं कि सबके भीतर मैं हूं, क्योंकि सबको जो पुण्य गंध प्रदान करते हैं। अब गुलाब की गंध अलग, मोगरे की अलग, चमेली की अलग, गेंदा की अलग, पारिजात की अलग, और जिन जिन वस्तुओं को मैंने बताया सबके भीतर कोई न कोई गंध है। पृथ्वी का गुण ही है गंधमयी पृथ्वी, ये तर्क शास्त्र में कहा गया। भगवान कहते हैं पुण्यो गंधा, जो पवित्र गंध है। अब दुर्गंध को नहीं कहा कि मेरी गंध है, जो गटर में और गार्बेज इकट्ठा करते हैं दुनिया में। इसलिए भगवान एक प्रकार से हमको संदेश दे रहे हैं कि हम ऐसी वस्तुएं पृथ्वी पर न फेंकें जिनसे दुर्गंध उत्पन्न। परमात्मा के सद्गुण जो गंध है, उनकी जो विशेषता है, उस गंध को जीवित रखने का प्रयत्न करना, ये मेरा और आपका भी कर्तव्य। इसलिए पश्चिमी देशों से और हम सब कुछ सीख रहे हैं, और उससे भी नीचे की बातें जब समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जो इन दिनों हाई कोर्ट के चुकादे के बाद आप बातें करते हैं, उन बातों को मुंह से कहने में भी शर्म आती है, तो शायद हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं कि हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, सोच नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं कि पृथ्वी के प्रति मेरा और आपका कर्तव्य। यदि परमात्मा पुण्य गंध देते हैं, तो मानव को उस पुण्य गंध को जीवित रखने के लिए अपने आसपास स्वच्छ रखने चाहिए। जल स्वच्छ हो, सरोवर स्वच्छ हो, गंगा जी स्वच्छ हो, नर्मदा स्वच्छ हो। और ये स्वच्छता आप में से बहुत लोग पश्चिम में गए, आप देखते हैं कहीं आपको कचरा दिखाई नहीं पड़ता। छोटे छोटे देश में भी आप जाएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड और सब जगह बचपन से लोगों को सिखाते हैं कि भाई कचरा फेंको मत। मेरे साथ तो ऐसी बुरी घटना घटी, मैं पश्चिमी जर्मनी में एक जर्मन मित्र के साथ घूम रहा था, और कोवेलेंस नाम का एक नगर है, राइन नाम की नदी है, उसके किनारे 20-25 मिनट माइल तक में जा रहा था। वैसले उनका नाम था, उनको थोड़ी संस्कृत भी आती थी, और बेचारे बड़े भले आदमी थे। मुझे तो लोग जगत गुरु कहते थे। वो बेचारा भूल गया, तो मुझसे कहता है कि आई वांट टू से समथिंग,
तुझो मिस्टर जगन्नाथ गुरु जी। मैं हंसा, मैंने कहा बड़ा अच्छा। हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं। बोला आई हैव गिवन यू दिस ऑरेंज। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे से कान में कहता है प्लीज डोंट थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। ये कचरा सड़क पर मत फेंकना। मैंने उससे पूछा हाउ डू यू नो दैट आई एम गोइंग टू थ्रो इट। बड़ी जोर से उसने कहा कान में बिकॉज यू आर इंडियन। यानी इंडियन कचरा फेंकने का ही काम करते। यानी कैसी बुरी पहचान। बड़ी पीड़ा हुई। मैंने कहा भाई ऑल इंडियंस आर द सेम कैटेगरी। आई नो योर एटिकेट ऑफ योर कंट्री। लेकिन अब कचरा फेंकने वाले ही जाति बन जाए यदि, विचारों का दूषण, भोजन का दूषण, परिवेश का दूषण, ये सारा दूषित यदि हो जाए तो हम कैसे कहेंगे कि भारत महान है। उस भारत की महानता को जीवित रखने का हम सब का दायित्व। और वो हमारे शास्त्र संदेश देते हैं। गीता केवल मोक्ष शास्त्र नहीं, गीता व्यवहार शास्त्र, गीता राष्ट्र का शास्त्र है, गीता जीवन का शास्त्र है। जीवन को कलात्मक जीवन जीने के लिए देने वाला एक दिव्य शास्त्र है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा पुण्यो गंधा, जितनी जितनी पवित्र गंध है वो सब मेरे ही द्वारा है। पुण्यो गंधा पृथिव्यामश्च तेजश्चास्मि विभा वसौ। और उन्होंने कहा जहां जहां आपको तेज दिखाई पड़ता है वो तेज भी परमात्मा का है। यद्यद विभूति मत सत्वम, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में फिर इस बात को दूसरी तरह से कि जहां जहां भी आपको विभूति दिखाई पड़ती है, मम तेजोंश, वो मेरे ही तेज के द्वारा उत्पन्न है, मेरे ही अंश के द्वारा उत्पन्न है। संसार में जहां जहां भी आपको सात्विक श्रेष्ठता दिखाई पड़ती है, सात्विक शब्द का मैंने प्रयोग किया। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि अपने तेज से पूरे गांव को कपकपा देते हैं। वो तेज नहीं, वो तो भय है। आतंकवादी अभी यहाँ तलवार लेके आए तो दूसरा दरवाजा लेके खोल के हम भागेंगे, तो वो भी बड़ा तेजस्वी हो गया। कसाब को तेजस्वी कहेंगे क्या है? गौरी को क्या तेजस्वी कहेंगे? तेजस्वी वो कि महात्मा बुद्ध चले आ रहे हैं, घोड़े पर बैठा हुआ अशोक चला आ रहा है, श्वेत वस्त्रों में खून के दाग लगे हुए, लहू का चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन उसके मन में आए आदमी बड़ा शांत है, इसलिए घोड़े पर से उतरूं, प्रणाम करूं। पूछा आप कौन है? बोला वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मुझे बुद्ध कहते हैं लोग। मैंने तो आपका बड़ा यश सुना है। कहां से लौट रहे हो? उसने कहा कलिंग का युद्ध जीत कर आ रहा। गौतम बुद्ध ने कहा कितने लोगों का हनन किया? अरे महाराज जितने मिलते गए सब कोई काटता चला गया। आज रात्रि को विश्राम करोगे? हाँ तो करना है। नींद आ जाएगी? थोड़ी देर चुप रहा। उसने कहा नींद तो शायद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को मैंने अपने कृपाण से टुकड़े किए हैं उनकी चित्र मेरे सामने स्वप्न में आएंगे। मालूम नहीं मैं सो सकूंगा कि नहीं। लेकिन उन अभद्र क्षणों में जब मेरे सिर पर हिंसा नाच रही थी, मैं इस बात का विचार नहीं कर पाया। अब वो स्वयं नहीं बोल रहा है, किसी के तेज से प्रभावित होकर उसका मानसिक परिवर्तन हो रहा है। और वो तेज है गौतम बुद्ध का। श्वेत वस्त्रों में बैठा हुआ, खड़ा हुआ, हाथ में एक भिक्षा पात्र लिए और चलते चले जा रहे हैं। अशोक ने कहा कल बताऊंगा, मैं फिर भिक्षा के लिए निकलूंगा। तुम तो सम्राट हो, तुम्हें आने में कष्ट होगा, मैं उधर ही भिक्षा मांगने आ जाऊंगा जिधर तुम रहते हो। किसी को बंधन से मुक्त करने के लिए साधु कितना निम्न उतर सकता है, अपने वैभव का विस्मरण कर सकता है। ये अद्भुत बात। अशोक ने कहा कि नहीं महाराज, मैं ही इस मार्ग पर पुनः आऊंगा जिधर आप भिक्षा करने जा रहे हो। कैसी नींद आई, सो नहीं सका, क्योंकि इतने लोगों का वध किया था, एक के बाद एक के बाद एक तलवार लेकर खड़े मुझे मारने के लिए। फिर भोजन तो ठीक से किया ना? ना महाराज, भोजन भी नहीं कर पाया, इसलिए कि मुझे डर लग रहा था कि उनका कोई परिचित मुझे जहर दे दे। तो इसलिए पहले मैंने टेस्टर को भोजन टेस्ट कराया
उसके बाद मैंने भोजन किया। राजनेता भी लगभग ऐसे ही नाटक करते हैं आजकल, आपको मालूम भी है। अब विचार करिए कि जो रोटी न खा सके और जो सो न सके, खाली हेलीकॉप्टर पे घूमने से थोड़ी जिंदगी सुखी हो जाती है। सुख तो अंतर होता है, अंदर व्यक्ति के। इसलिए उस अंदर के सुख को प्रकट करने की कला, ये केवल श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, उपनिषद, जैनागम, बुद्ध के त्रिपिटक, गुरु नानक की वाणी, ये सब उसके द्वारा मिलता है। जिसकी जहां निष्ठा हो वो उसमें से उसे प्राप्त कर सकते। भगवान ने कहा पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्यास्मि विभावसौ। और मैं सारे संसार में जितना भी विभव है, जितनी भी श्रेष्ठता है, वो तेज में ही हूं। परमात्मा का तेज जहां विशेष प्रकट होता है वो विभूतियां हो जाती हैं। फिर वो विवेकानंद में प्रकट हो जाए, स्वामी दयानंद जी में प्रकट हो जाए, महर्षि अरविंद में प्रकट हो जाए। इन दिनों मुझे कल कोई भाई बहन जिन्होंने महर्षि अरविंद के ऊपर बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं तो मुझे दे गए, और मैंने बताया मेरा ये व्यसन है, ग्रंथ ही मेरे मित्र हैं, जब समय मिलता है थोड़ा थोड़ा देखते हैं। 30 वर्ष तक मौन रहना, 30 वर्ष तक मौन रहने के बाद में न कहीं प्रवचन करने गए, न किसी संस्था का निर्माण किया। अब तेज की बड़ी अद्भुत बात कि अपने उस ज्ञान को प्रसारण करने के लिए कोई सहायक चाहिए। तो फ्रांस में एक आदमी को दिखाई पड़ते हैं अरविंद, बड़े आश्चर्य की बात, इसी युग की बात, कोई कल्पना नहीं। उसका नाम है पॉल ब्रिंटन। पॉल ब्रिंटन देखता है कि पांडिचेरी कोई जगह है, भारत कोई देश है, समुद्र का कोई तट है, वहां कोई बैठा हुआ तेजस्वी व्यक्ति मुझे बुला रहा है। उसने अपने मित्रों से सलाह की, मैप तैयार किया, भारत में आया, पहुंचते पहुंचते पहुंचा। 1 मास में 1 दिन दर्शन दिया करते थे महर्षि अरविंद, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, पिता अंग्रेजों के बड़े भक्त थे, बम कांड में पकड़े गए थे, अलीपुर केस में फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन पिता अंग्रेजों के भक्त होने के कारण उनके पिता की अंग्रेज भक्ति को देखकर उन्होंने उनको एक्साइलमेंट दे दिया, देश निकाला। उन दिनों में पांडिचेरी में फ्रांस का राज था, इसलिए फ्रांस में मानो भेज दिए गए। वहां जाने के बाद मन में निश्चय किया कि अब कुछ नहीं, जगदीश्वर से मिलने की चेष्टा करूंगा। क्रांतिकारी कितना बड़ा ऋषि बन सकता है, ये बड़ी अद्भुत घटना है संसार। किसी आश्रम में नहीं गए, किसी गुरु के पास नहीं गए, कभी उपनिषद गीता भागवत पढ़ी नहीं, सब अंग्रेजी के माध्यम से इन 30 वर्षों में मंगा मंगा कर सारी टीकाएं पढ़ते गए। और जब ज्ञान का भंडार मस्तिष्क में भर गया तो अब देख कैसे, तो पॉल ब्रिंटन आया। वो पहचानते नहीं उसको। जैसे वो महीने के 30वें दिन में दर्शन कर रहा था तो अरविंद महर्षि जी ने पूछा आप आ गए, मानो उन्होंने बुलाया होगा। उन्होंने कहा था आप आ गए, आप पॉल ब्रिंटन हैं आप। उसने कहा मैं तो जानता ही नहीं हूं आपको, आप मुझे नहीं जानते हैं। बोला जब अतिमानस मानव हो जाता है और जब उसके भीतर ईश्वरीय तेज होता है तो सबके भीतर जितनी किरणें हैं उन सबको वो पहचानता है। सूर्य सबको पहचानता है, हम सूर्य को नहीं पहचानते, हमें तो एक ही सूर्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूर्य की करोड़ों रश्मियां जो धरती पे उतरती हैं, हर रश्मि को मालूम है कि कौन है, कौन है, कौन है। सूर्य वैसा ही, जैसा परमात्मा सूर्य सबको पहचानता है, परमात्मा सबको पहचानता है। इसलिए भगवान कहते हैं तेजस तेजस्विना पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। जहां जहां तेज है वो सब परमात्मा का तेज। नहीं तो विचार करिए भगवान आदि शंकराचार्य के साथ क्या उस समय में पैदल चल रहे हैं कुछ संत, एक हाथ में कमंडल है, एक में दंड है, और सारे संसार में जहां जहां लोग कापालिक उनको मारने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जहां जहां कापालिक आते हैं वहां तुरंत भगवान शंकराचार्य उनकी ओर दृष्टि करते हैं, और दृष्टि करने मात्र से कापालिक के हाथ का शस्त्र छूट जाता है और वह दिगंबर साधु बनकर, नागा बनकर उनकी सेवा में चला आता। ये तेज इतना था। जब गए तो मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ हुआ,
कथा आपको ज्ञात ही होगी। वहां केवल पहली बार ऐसा हुआ कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने कहा कि मेरे पति हार गए हैं, ठीक बात, लेकिन मैं अर्धांगिनी हूं, इसलिए शास्त्रार्थ में आधा अंग हारा है, आप मेरे साथ करिए शास्त्रार्थ। बढ़िया बड़ी बात। उन्होंने कभी किसी महिला के साथ बात नहीं की थी। अब उसने ऐसे प्रश्न किए जो गृहस्थ जीवन से ही संबंधित। भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं तुझे पराजित करने के लिए 6 महीने बाद फिर आऊंगा, पराजय स्वीकार नहीं करता हूं, समय मांग रहा हूं, डेट दे दे, मुद्दत सुन, सामड़वानी मुद्दत आ गया कोर्ट में, तो सुनने की तिथि दे दे, मैं आऊंगा। भगवान शंकराचार्य ने अपने सब मित्रों को कहा, सेवकों को कहा कि मेरी काया पड़ी रहने दो, मैं अपना तेज इसमें से निकालता हूं। और अपने उस तेज को लेकर के किसी दूसरी काया में, जो उसी दिन समाप्त हुआ था, कोई राजा, उस राजा के शरीर में प्रवेश होकर 6 महीने में गृहस्थ जीवन की सारी बातें ज्ञात करके, और भगवान शंकराचार्य ने कहा भारती से अब करो तुम शास्त्र। और भारती पराजित हुई। मंडन मिश्र को उसने दे दिया कि आप जाइए और संन्यास लीजिए। तो संसार में तेज जो होता है, महापुरुषों का तेज प्रकट भी होता है, वो उसका प्रक्षेपण भी कर सकते हैं और उसको अपने पास बुला भी सकते हैं। ऐसे इतिहास के बहुत प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जहां ये प्रमाण मिलते हैं वहां वो प्रत्येक महापुरुष ने कभी नहीं कहा कि ये तेज मेरा। वो हरदम विचार करता है ये तेज तो परमात्मा का है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। तो तेज परमात्मा का है। अनेक महापुरुषों के जीवन की बात है जिनकी यहाँ चर्चा नहीं बहुत करेंगे। अग्रिम पंक्ति में कहा जीवनम सर्वभूतेषु, संसार के जितने लोग हैं उनका जीवन मैं हूं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन हमारा है, मानना भी चाहिए, नहीं तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, जगत का व्यवहार कैसे चलाएंगे। लेकिन बड़ी कठिनाई होती है, यदि जीवन है तो परमात्मा का दिया हुआ। और बड़ी विचित्र बात है कि जो परमात्मा को नहीं मानते, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि जीवन हमारा है। मुझे एक ऐसा ही लेनिनवादी व्यक्ति कभी मिल गया, मार्क्सवादी। उसने कहा कि हम तो ईश्वर को नहीं मानते। मैंने कहा ईश्वर तो आपको मानता है। बोला कैसे? मैंने कहा जीवन परमात्मा का है, तुम्हारा जीवन लिया नहीं, जिंदा हो, यही तो परमात्मा की कृपा है। और मैंने कहा तुमने देखा नहीं, जीवन तो दिया है उसने। लेकिन उस समय जून का महीना था, गाड़ी से उतर के मैं उसके साथ बात कर रहा था, इतने में ठंडे पवन का झोंका आया। जब ठंडी पवन का झोंका आया तो पसीना मिट गया, पसीना सूख गया, परसेवा समाप्त हो गया। मैंने उससे पूछा मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा परसेवा मिटना चाहिए, पर तुम्हारा क्यों सूख गया? परमात्मा को तुम नहीं मानते हो, पर परमात्मा तुम्हारा भी पसीना सुखा रहा है। इसलिए नास्तिक, ये सारा जीवन परमात्मा का दिया। उसके मन में बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके बाद वो कई बार मुझे मिले भी, उनके चिंतन में बहुत परिवर्तन हुआ। तो जीवनम सर्वभूतेषु, सारे संसार में जो जीवन है वो परमात्मा प्रदान करता है, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वहीं से उसके पतन की बिल्कुल श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। वो विश्वास मानव के जीवन में सतत रहना चाहिए। जीवनम सर्वभूतेषु। एक बार ऐसी घटना घटी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो भगवान के अनन्य, उन्होंने तो जो कुछ किया भगवान राम की कृपा के बिना कुछ होता ही नहीं, ऐसा ही मान के चलते रहे। ऐसा अनन्य आश्रित अपने परमात्मा को बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं। जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारे लोग मणिकर्णिका घाट की ओर किसी को शव लेकर जा रहे थे। उस समय प्रथा ऐसी नहीं थी, माताएं जा नहीं सकती थी। और एक महिला अपने बालों को बिखराते हुए, रुदन करते करते उस सारी भीड़ के पीछे पीछे जा रहे। सब लोग जा रहे हैं तो कोई आदमी संसार से चला गया है, इसलिए अब उसको क्या देखना। तो आंखें बंद कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने राम जी का ध्यान कर रहे थे। इतने में वो महिला प्रणाम करने लगी, तो उनको ऐसा लगा कि कोई महिला ने प्रणाम किया है,
पर देखा नहीं उसको। उसकी जो चाल से, उसके शब्दों से ऐसा लगा कि पुरुष नहीं है, महिला है। तो उन्होंने तुरंत आंखें बंद करते करते कह दिया, सौभाग्यवती भव। अब तो बड़ी अटपटी बात। अब उसने जोर से रोकर कहा कि महाराज आपने क्या कह दिया? मेरा तो, मैं वैधव्य आ गया है, मेरा पति तो जा रहा है, चिता पर है। भगवान ने कहा, जिसने मुझसे कहलाया है ये शब्द, अब मैं उससे प्रार्थना करता। भगवान की प्रार्थना की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। अब वो ननामी के ऊपर कसकर बैठा हुआ आदमी, उसने जोर से झटका मारा, टूट गई सारी रस्सियां। वो कहता, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? लोगों ने उसको वहीं छोड़ा। अरे भैया भूत हो गया, भूत हो गया, सब भागे। वो पत्नी गई और उसने उसके चरण छुए, आप मेरे पति, मेरा देहांत हो गया था, लोग मुझे ले जा रहे थे। बोले, हाँ निश्चित रूप से ऐसा ही था। पर मार्ग में एक संत मिले, मैंने प्रणाम किया उनको। उनके मुंह से निकल गया, सौभाग्यवती भव बेटी। उन्होंने आंखें बंद की और अपने भगवान से कहा कि महाराज, जीवनम सर्वभूतेषु, सारे संसार में जीवन तो आप देते हैं, क्या आप मेरे इस वाक्य को सरलता से स्वीकार करके इसको साकार नहीं करेंगे? और भगवान के सामने जैसे ही प्रणाम करके प्रणत हुए गोस्वामी तुलसीदास, वो जो जीवन चला गया था वो जीवन फिर से प्रकट हो गया। इसलिए जीवनम सर्वभूतेषु, संसार के समस्त भूत प्राणियों में वो जीवन के रूप में वही व्याप्त हैं। तपश्चास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों के भीतर जो तपस्या दिखाई पड़ती है, भगवान कहते हैं उस तपस्या में भी मेरा ही दर्शन कर। नहीं तो बहुत कठिन बात है। कोई व्यक्ति संसार में किसी को कुछ दे सकता है क्या? लेकिन बड़ी कठिन बात। वृत्रासुर ने सारे समाज को कष्ट दिया, राक्षस इतने बलवान हो गए, सबके धनुष बाण ढीले पड़ गए, शस्त्र और वस्त्र नीचे गिर गए। अब लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। बहुत परामर्श करने के बाद पता लगा कि एक ऐसा तपस्वी है, यदि वो अपना पूरा शरीर दान में दे दे और उसकी अस्थियों से धनुष बाण बनाए जाएं, तो निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध हो सकता है। लोगों ने पूछा, वो कौन ऋषि है? दधीचि। सब लोग उसके पास पहुंचे, नैमिषारण्य के पास मिश्रित नाम का स्थान है, वो उनका तीर्थ। वहां पहुंचे दधीच के पास। कैसे विचित्र लोग स्वार्थी होते हैं। आप किसी के पास जाएं और कहें, भाई हमको ठंड लग रही है, एक ब्लैंकेट दे दो, दे देगा। आपको भूख लगी हो तो आपको, मुझे भोजन करा दो, भोजन करा देगा। विद्यार्थी कहे कि पुस्तक नहीं है, पुस्तक दे दी जाएगी। कोई आदमी बहुत गरीब है तो पैसे दे दिए जाएंगे। पर ये ऋषि लोग और देवता ये सब मिल के गए, दधीच की बड़ी वंदना की। दधीच समझ गए, देवता जब स्वार्थी होते हैं तभी आकर ये वंदना करते हैं। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए? बोला, महाराज कहने में तो संकोच हो रहा है, आप मर जाएं और हम जिंदा रह जाएं, हम यही चाहते हैं। हम आपका प्राण चाह रहे हैं। वाह, भारत का इतिहास महर्षि दधीच के चरणों में करोड़ करोड़ बंधे, जिन्होंने समाज की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की और अपनी तपश्चर्या के तेज से अपनी अस्थियों के भीतर वो तेज भर दिया और कहा, अब मैं जाता हूं, तुम ले जाओ मेरे अस्थि। उन अस्थियों के द्वारा जो धनुष बाण बना, उसके द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। तो भगवान कह रहे हैं, तपश्चास्मि तपस्विषु, जितने संसार के तपस्वी हैं उन तपस्वियों में तपस्या का तेज है, वो परमात्मा का है। समर्थ गुरु रामदास जैसे एक झोली में रखने वाले, श्री राम जय जय राम का उच्चारण करने वाले, उन्होंने एक सामान्य से व्यक्ति को तपस्या के लिए तैयार करके अपनी तपस्या से और हिंदू पद पादशाही की स्थापना शिवाजी के द्वारा की। क्या कोई कर सकता था? तपस्वी का बल बहुत होता है, तपस्वी का अपना बल नहीं होता। भगवान कहते हैं, जैसे पृथ्वी में मैं गंध हूं, जैसे संसार में सूर्य चंद्रमा का तेज हूं, तेजस्वी व्यक्तियों के भीतर मैं ओज हूं, जैसे मैं सारे संसार के प्राणियों का जीवन हूं, वैसे ही मैं तपस्वियों के भीतर जो तप का तेज है,
और इसी के कारण तो आप देखें, स्वामी विवेकानंद जी का पहला नाम बहुत कम लोगों को मालूम होगा। उनका नाम था विविदिशानंद, स्वामी विविदिशानंद। और वो घूमते घूमते जब पहुंचे तो एक राज्य है, छोटा सा राज्य है राजस्थान में, जहां से तांबा निकलता है। उस नगर का नाम भूल रहा। उस राजा के यहाँ पहुंचे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। उस राजा बहुत प्रभावित हुआ। 2-4-10 दिन रहने के बाद में बड़ा अटपटा सा लगा उनको। राजा क्षत्रिय, तेजस्वी, ये सब कुछ होने पर नैतिक दृष्टि से कुछ दोष दिखाई। सवेरे वो घूम रहे थे उद्यान में, स्वामी विवेकानंद जी अचानक हंसे। उन्होंने कहा, महाराज क्यों हंस रहे हैं? बोला, मैंने तो सुना था कि सिंह केवल सिंहिनी के साथ रहता है, लेकिन मैंने देखा सिंह यहाँ श्वानिनी के साथ रहता है। और इतना सोने आचरण की जैसे ही आलोचना हुई कि उसके चरित्र में कुछ ऐसा दोष था, दूसरा कोई होता तो नहीं कह सकता था, कि उस समय राजा से लोग बहुत डरते थे। तुरंत उसने मन में विचार किया कि सब बात इनको ज्ञात कैसे हो। स्वामी विवेकानंद के चरणों में उसने प्रणाम किया और स्वामी जी के तेज से प्रभावित होकर एक दिन में आचरण शुद्ध हो गया। जिस व्यसन के बीच में वो आलोचना का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया था, उस दोष को उसने तुरंत मिटा दिया। स्वामी विवेकानंद के चरणों में उसने प्रणाम किया। भूल हुई थी, लेकिन आपके तेज ने मेरा जीवन सुधार दिया। उस समय अमेरिका जाने की तैयारी हो रही थी। स्वामी विवेकानंद को सबसे पहली सहायता उस राजस्थान के छोटे से राज्य ने दी। दूसरी सहायता तमिलनाडु में रामनाथपुरम नाम का एक राज्य है, और वहां से मिली। बड़ी विचित्र बात है, 115 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद गए और उन्होंने अपने मित्रों को लिखा कि आज मुझे भोजन का प्रबंध नहीं हुआ, इसलिए जो बाहर चाय के प्लाईवुड के बने हुए छोटे छोटे बॉक्सेस थे, उनके भीतर मैं समट कर जैसे तैसे बैठा हूँ। बहुत ठंड लग रही है, वस्त्र है नहीं, जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो सके तो भिजवा दें। रामनाथ के राजा ने बहुत जल्दी व्यवस्था की और कहा, मैं अपने किसी मित्र को वहां कहता हूँ, वो आपके लिए ओवरकोट की व्यवस्था कर दे। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जब लोगों को मद्रास में पता लगा तो धर्मध्वजी, जाति पर अभिमान करने वाले लोग, स्वामी विवेकानंद की घटना का पता लगा कि वो तो वहां मुश्किल है बचना उनका, तो लोगों ने, स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्रों को लिखा और मित्र ने भी उनको लिख दिया कि जब आपकी इस विपत्ति का वर्णन यहाँ पता लगा तो कुछ विशेष जाति के लोगों ने कहा, ए डेविल इज डाइंग इन अमेरिका, लेट हिम डाई। एक राक्षस मर रहा है अमेरिका में, उसको मरने दो। जिसने देश के लिए इतना काम किया उसके लिए ये विशेषण लोगों ने लगाया। स्वामी विवेकानंद तो आए, उनका तेज था, सारा अमेरिका प्रभावित हुआ है। बहुत बड़ी कथा है, उनका जीवन अपने आप ही। कभी भगवान की कृपा हो तो महात्मा गांधी पर मैंने 7 प्रवचन इंग्लैंड में किए, कभी भगवान कराए तो मैं विवेकानंद पर 7 दिन बोलूंगा। ऐसा मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसा होगा कि नहीं। जब स्वामी विवेकानंद आए तो तेजस्वी महापुरुष की घटना देखिए। टाउन हॉल में उनका स्वागत हुआ। जिन लोगों ने उनके लिए बात की थी, उसका सबसे बड़ा लीडर अग्रिम पंक्ति में बैठा था और सबसे बड़ी माला लेकर आया था। स्वामी जी ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू that devil has come from America and the person who has criticized me, he is sitting in front row with garland. I thank him. उन्होंने कहा, जिसने मुझे राक्षस की संज्ञा दी थी वो माला लेकर अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ है, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके आशीर्वाद फले नहीं और मैं जिंदा यहाँ लौट आया। जब तेज व्यक्ति के भीतर जागता है तो अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। जिनके चरणाश्रय में हम सब यहाँ बैठे हैं मारुति धाम में, वो हनुमान जी के भीतर और क्या तेज ही तो है। लेकिन तेज का अभिमान कभी नहीं, आंखें बंद है। अतुलित बल धामन स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण धानम वानराणाम अधीशम रघुपति परिभक्तम वात जातम नमामि। उन वात जाति
वातज भगवान पवन पुत्र को प्रणाम इसलिए करते हैं कि तेज होने पर भी तेज का कहाँ उपयोग करना चाहिए, केवल वही उपयोग। उन्होंने अपनी रक्षा और अपने सम्मान का रक्षण करने के लिए कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन राम का कभी अपमान सहन नहीं कर सकते, और भक्त के ऊपर विपत्ति आ जाए तो उनकी गदा फड़कने लगती है, भुजा फड़कने लगती है, शरीर में रोमांच होता है और दौड़कर उसकी रक्षा करते हैं। और जहां भगवान की कथा हो वहां क्या कहना। लेकिन इसके कारण तेज वो आया क्यों? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वो तेज कहां से आता है? जिसके पास राम का रसायन, नाम का रसायन, कृष्ण का रसायन, भगवान शंकर के अभिषेक से उत्पन्न होने वाली दिव्य कृपा। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।